हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम जो हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही थी, एक्सरसाइज 9.7, उसका एक एग्जांपल हमारा हुआ ऐसा। ठीक है जी, आज हम करेंगे दूसरे एग्जांपल से। देखो, बातें कम करते हैं आज, तो काम करते हैं। ठीक है जी, तो आईलेट आप सीख गए होगे। ठीक है जी, आईलेट लगाना सीख गए होगे। आईलेट यही पढ़ा था हमने कल, आईलेट वाला। आई से इन्वर्स फंक्शन होता है, पता चल गया होगा। एल से लोगरिथम फंक्शन होता है इन्वर्स फंक्शन का, लोगरिथम फंक्शन का कभी भी क्या नहीं होता, इंटीग्रेशन नहीं होता, पता ही होगा। तो इसलिए एक्सरसाइज बनी। ए से क्या होगा, अलजेब्रिक फंक्शन एक्स वाले, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और फिर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पता चल क्या होगा, जो पहले आएगा उसको पहले लिख देंगे। देखो, तो एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देख लो। ठीक है जी, आओ। एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, देखो, एक्स स्क्वायर इंटू में लिख देंगे साइन एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है जी, जैसा कि आपको पता ही, इसको आई मानते हैं हम। ठीक है जी, लेट करके आई लिख देना आप। सबसे पहले आपको नज़र पड़ी क्वेश्चन पर, आपने देखा ये अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन, दो फंक्शन दिख गए अलग अलग वाले। ठीक है जी, तो कभी भी दो फंक्शन आपको अलग अलग दिखे तो क्या बताया था मैंने, याद करो। क्या बताया था कि इसका इंटीग्रेशन तो नहीं होगा। ठीक है जी, इंटीग्रेशन नहीं होगा। दो यू इंटू वी है ना, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, किस प्रकार से हम करते हैं, तो 9.7 के अंदर चला गया। बस आईलेट लगा दो, बात खत्म। क्या बताया था, यू इंटू वी का फार्मूला लग गया, अलग अलग फंक्शन है। हाँ, सबसे पहले हमें ये सोचना है, ऐसे नहीं कि मतलब देखते हैं हाँ ये तो यू इंटू वी होगा, नहीं नहीं, ऐसे सोचना हमने कि यदि इसको सोल्यूशन होता हो ना तो हम इसका सोल्यूशन करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स आ गया, यही क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया। तो आपको दिख रहा होगा क्या, यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर है, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ठीक है जी, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पर यही आ गया x⁻3, भी दे दिया। अब आपको पता चल गया इसको कन्वर्ट क्या करना है। फिर क्या देखोगे आप, फिर तो आपको देख ही गया होगा, ये पावर 1 है, यहाँ पर 2 है। देखो कितनी, यहाँ पर स्केयर स्केयर आ गया, तो लेकिन इसको नहीं चेंज, सॉरी, चलो यहाँ पर x⁻3 लिख देते हैं। तो देखो क्वेश्चन चाहिए कौन सा बन गया, कौन सा बन गया, इससे एक वैल्यू कम है तो ये पुट कर देंगे, वही वाला फंक्शन बन गया। लेकिन मैं कहना चाह रहा था, ये लिखना नहीं चाह रहा था मैंने तो लिखना चाह कि गया था यहाँ पर 3 आ गया, ऐसा लिखना चाह रहा था मैं। ठीक है जी, तब क्या करेंगे, अब पहले इसको सोल्व करेंगे यदि सोल्व होता हो तो। क्यों, क्योंकि इसको पावर 1 में बनाना ना साइन, क्योंकि इंटीग्रेशन किसका होता है, साइन एक्स का होता है, न कि साइन स्क्वायर का या साइन की पावर 3 का। ठीक है जी, तो यदि इस प्रकार से हो तो पहले इसको क्या कर लेंगे, आसान करने के लिए। वैसे तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, लेकिन इससे बहुत ही पहाड़ बन जाएगा। लेकिन हम मतलब कहने का क्या अर्थ है, हमने सोल्यूशन इस प्रकार से करना है ताकि क्वेश्चन हमारा जो बिचले ना, यदि इतना बड़ा क्वेश्चन बन गया और फिर आपकी कुछ गलती हो जाएगी तो आंसर नहीं आएगा, फ़ायदा क्या। ठीक है जी, तो ऐसा मेथड लगाओ जिससे थोड़ा आसान भी होता हो और आंसर भी अच्छा आता हो हमारा। ठीक है जी, तो इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा, तो आगे आएगा इसके अंदर, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, इसका सोल्यूशन तो नहीं होता, सोल्यूशन नहीं होता ना, इसका साइन स्क्वायर होता है, साइन की पावर 3 होता तो सोल्व करते पहले इसको आप। ठीक है जी, लेकिन हाँ, साइंस का स्केयर मैंने बताया भी था, ये साइन की पावर 3 हो तो चेंज करते हैं। क्यों, ये जो आपने डाउट लिए थे ना, डाउट सेक्शन, वो आपने किया होगा, उसमें बताया भी था ये। ठीक है जी, चेंज होता है। तो देखो चेंज नहीं होता, तो अब देखो यू इंटू वी है, दो फंक्शन हो गए, तो आईलेट वाला फार्मूला लग गया। अलजेब्रिक फंक्शन ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन ए वाला, और ये क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरा। तो पहले कौन सा आएगा, अलजेब्रिक फंक्शन ये आएगा, तो ये फर्स्ट मान लेंगे, ये सेकंड मान लेंगे, बात खत्म। ठीक है जी, आईलेट लग गया। फर्स्ट फंक्शन छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस का आंसर लिखते थे, फिर इंटीग्रेशन, फिर इसकी बारी आली। अब बच गया एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, लेकिन उसका इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको क्या कर देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे हम। ठीक है जी, उसको उड़ा देंगे, बम से नहीं। क्या बताया था, किससे उड़ाना है, बम से नहीं उड़ाना, इसको उड़ाना है डेरिवेटिव से, यही बताया था ना। तो ले जी, डेरिवेटिव से उड़ाएंगे।
फिर क्या कर देंगे इंटीग्रेशन एक बारी और, फिर क्या 2 बार होगा साइन एक्स का। यही बताया था क्या, जो फंक्शन है सेकंड फंक्शन उसका 2 बारी इंटीग्रेशन होता है, बताया था ना। और एक बारी तो इसके साथ डी लगा देंगे, ऐसे बताया था। और फिर एक बारी और डी लगेगा, ये मिटा दो, एक बारी और क्या करेंगे डी लगा देंगे। किसके नाम का ये इस इंटीग्रेशन के नाम का, इसका ये लगा दिया, ठीक है जी। 2 बारी इंटीग्रेशन होता है सेकंड फंक्शन का, एक बारी जो फर्स्ट फंक्शन सेम एज इट इज़, दूसरी बार उसको बम से उठाएंगे, ठीक है जी। बम से नहीं, डेरिवेटिव से, याद रखना वो, ठीक है जी। तो देखो जी, तो ये ऐसे कि ऐसे आ गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ कोस एक्स, ठीक है जी, कोस एक्स प्लस क्या है माइनस का। आप कहोगे कभी भी इंटीग्रेशन करते हैं कोस या सेकेंड का तो आंसर में आता है पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर अदर फंक्शन आ गया, उसका इंटीग्रेशन में क्या आएगा माइनस का, तो आ गया जी माइनस का। तब देखो माइनस का इंसान इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करेंगे इसका एक्स स्क्वायर का, क्या हुआ 2x, डायरेक्ट लिख दूँ। इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स से, क्या होगा कोस एक्स, माइनस का है प्लस का या माइनस का। और मैंने एक बात नोट कर लो, आपको आपने गलती की थी एक स्टूडेंट ने, वो क्या करता है यहाँ पर माइनस नहीं लगाता, माइनस तो लगा देता तो ब्रैकेट नहीं लगाता। यदि आप ऐसी गलती करोगे ना छोटी मोटी फुल बत्ती वाले बच्चों, तो ऐसा लगेगा ये 2x के लगेगा क्या है, ये माइनस का एक कोस एक्स इसके इंटू में थोड़ी है, ये तो माइनस का कोस एक्स है। तो यहाँ पर ये लगाने से अभी पता चलता है ये इसके इंटू में है, ठीक। इंटू में क्या लिख देंगे dx लिख देंगे, ठीक है जी। ये वाला dx खत्म हो गया, ये वाला dx लगा दिया। अब इसको सोल्यूशन कर लें, क्या करेंगे इसी स्टेप में लिख दूं, आप नीचे वाले में कर लेना, क्या माइनस का था प्लस का हो गया, इसको हटा दूं 2 बाहर आ गया और x यहाँ पर बच गया। अब फिर देखो, जब तक ये देखो आइलेट वाला फार्मूला कब तक लगाना है, जो आइलेट है हमारा वो कब तक लगाना है आपने, जब तक इसका सोल्यूशन नहीं होता। अब देखो आप एक बात और देखोगे, अब ये u एक u, फिर 2 फंक्शन आ गए। तो 2 फंक्शन आते ही आपको पता क्या चेक करना है, सबसे पहला 2 पॉइंट होते हैं इस पर 2 पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है जी। याद रखना फुल पत्ती वाले को बच्चों अपनी आंखों को क्या कर लो, खोल लो। यदि नींद आती हो तो क्या करोगे आप, जाओ ठंडा पानी से 2 छिपके मार लाओ आंखों पर, ठीक है जी। ठंडे पानी के 2 छिपके मार दो, ठीक है जी, वो आँख खुल जाएगी। फिर आना यहाँ पर, फिर बैठना, मुँह वहाँ धो धा के अच्छे प्रकार से, फिर खोलो आँख। खुल गई आँख, नहीं खुली तो जाओ छुपके मार के आओ। तो देखो जी ऐसा करने पर ये तो कर लिया आपने, इसके बाद यहाँ पर पहुँच गए आप। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी होती है, क्या पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा नहीं कि मतलब सोल्यूशन हो जाए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर यदि यूनिट वी का फिर लगे ना, 2 फंक्शन फिर दिख जाए तो डेरिवेटिव तो नहीं, इंटीग्रेशन तो नहीं होगा, सॉरी इंटीग्रेशन तो नहीं होगा आपको जी। ये तो यूनिट वी का फिर फार्मूला लग गया, फिर आइलेट लगेगा, ठीक है जी। इस पर यहाँ पर इस प्रकार से आए तो 2 पॉसिबिलिटी होती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये होती है, क्या मैं बता देता हूँ आपको क्या माना है यहाँ पर, इंटीग्रेशन माना है, आई लिखते हैं इसको, ये आई के इक्वल चलता है, ठीक है जी, ये मानते हैं हम। पहली पॉसिबिलिटी होती है, क्या देखोगे यहाँ पर इस प्रकार से मिले ना, तो ये देखो कि जो हमें स्टार्ट से जो क्वेश्चन दे रखा था हमने वो और ये सेम मिलता है या नहीं, ठीक है जी, पहली पॉसिबिलिटी, ठीक है जी, आगे समझ में। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यदि ये फंक्शन इसके सेम ना मिले तो हमने क्या करना है, फिर आइलेट वाला फिर लगा के फिर सोल्व कर लेंगे, ठीक है जी। फिर सोल्व करेंगे, यदि सोल्यूशन होता तो ठीक है, फिर वहाँ पर यदि सेम यूनिट वी का फॉर्मूला आए तो क्या लिखेंगे, 2 पॉसिबिलिटी, इसको जो यहाँ पर जो आएगा ना उसको इस चेक करेंगे, यदि सेम मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो फिर आइलेट वाला। तो जब तक इस प्रकार से प्रोसेस चलती जाती है तो 9.7 का अंदर यही है। तो आगे बात समझ में, तो कैसे 2 पॉसिबिलिटी होगी, कैसे एक तो इस प्रकार से यूनिट वी का फॉर्मूला लग जाए या दोबारा फिर आ जाए, इस प्रकार से सोल्यूशन होगा तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार से आ गया जैसे, तो आते ही आपको चेक क्या करना, 2 पॉसिबिलिटी होगी। पहली पॉइंट क्या चेक करना है, बस इसको इसके साथ मिला लो जो हमने क्वेश्चन दिया था, यदि वो सेम मिले ना ये, तो इसको किसके बराबर पुट किया हमने, आई के बराबर, तो इसको भी क्या करेंगे आई के बराबर लिख देंगे, ठीक है जी, क्योंकि ये वाला सेम फंक्शन मिलेगा ना यहाँ पर ये वाला फंक्शन है, ये सेम मिल गया ना, तो इसको पुट किया आई के बराबर, यहाँ पर आई रख देंगे, और इक्वल टू में कहाँ पर चल रहा है आई के अंदर, तो इसको इस साइड ले जाते हैं, ठीक है जी,
और हमेशा इसके अंदर खास बात रहेगी, यहाँ पर माइनस का मिलेगा आपको, क्योंकि माइनस का होगा इस साइड चला जाएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाता, वो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, सॉरी प्लस में आई हो जाएगा, तो आई क्या होगा 2i हो जाएगा। और यहाँ माइनस का होगा, हमेशा ही माइनस का मिलेगा आपको यदि ये सेम मिलता हुआ तो, ठीक है जी। तो देखो, तो दूसरी पॉसिबिलिटी वो आपके सामने ही है, क्या सेम नहीं मिला तो दूसरी पॉसिबिलिटी होगी क्या, वही फार्मूला लगाना पड़ेगा आइलेट वाला। तो आइलेट वाला कैसे लगेगा, देखो आप बताओ, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पहले कौन सा आता है, अलजेब्रिक फंक्शन आता है, सॉरी अलजेब्रिक क्या, ठीक है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, आपको जी अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है। आइलेट के अंदर कह रहा हूँ मैं ILAT, अलजेब्रिक फंक्शन पे ट्रिग्नोमेट्री, ये पहले आएगा तो फर्स्ट फंक्शन, ये होगा जी सेकंड फंक्शन। आई बात समझ में, तो फिर लगा देंगे फार्मूला क्या, I इजकल टू माइनस का x का स्क्वायर कोस x प्लस में क्या लिख देंगे 2। और मैंने एक बात सिखाई थी आपको, कभी भी बीच के अंदर, बीच में, ठीक है जी, इन द मिडल ऑफ क्वेश्चन, ठीक है जी, यदि कोई फार्मूला लगाना पड़ जाए आपको दोबारा फिर कोई, ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, इसके ब्रैकेट लगाते हैं। तो पे एक बात तो ये ध्यान में रखनी होती है, छोटी छोटी पॉइंट, या यदि दोबारा फिर यहाँ पर आई लिख के दोबारा यदि कोई स्टार्ट करना चाहे, कोई एक अदर फार्मूला लगा के यहाँ से, तो आगे लिखते हैं नाउ। तो ये मैं फुल पत्ती वाली चीज़ थोड़ी सजाने के लिए फुल पत्तियाँ ऐसी लगा देते हैं, ठीक है जी, और कोई ख़ास बात नहीं है। एक तो गलती ना हो उसके लिए एक हमारे छोटी छोटी फुल पत्तियाँ लगा देते हैं, ठीक है जी। तो देखो वो जैसे, देखो जी, फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, माइनस का इंटीग्रेशन, फिर लिखते हैं डेरिवेटिव किसका, फर्स्ट पर्सन, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू dx, और एक dx लगेगा इसका नाम का, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आ गया, क्या कर दिया, ये छोड़ दिया, इसका लिख दिया, इसका 2 बार इंटीग्रेशन होगा, और ये छोड़ दिया, इसको बम से उड़ाने था नहीं, डेरिवेटिव से उड़ाएंगे इसको, ठीक है जी। तो देखो जी क्या होगा, तो माइनस का x का स्क्वायर, ये i के बराबर जो चल ही रहा है पता ही होगा, i है जी ये, ठीक है जी। तो क्या होगा यहाँ पर कोस x प्लस में क्या होगा 2x, अब कोस x से क्या होगा साइन x, प्लस क्या है माइनस का, आपको जी प्लस का, क्यों, कोस या सेकेंड देखिए उसका इंटीग्रेशन में क्या होता है, हमेशा प्लस का निशान आता है, आएगा ना प्लस का, तो माइनस का निशान, इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन 1, कोस x का, सॉरी x का डेरिवेटिव 1, कोस x का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन x इंटू क्या होगा dx, ये dx इसका नाम का, ठीक है जी। अब ये तो 1 हो गया, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा कोस x हो जाएगा इंटू dx, प्लस का है माइनस का, तो आता है यहाँ कोस सेकेंड आए तो उसका इंटीग्रेशन में क्या होगा प्लस का निशान आता है यहाँ पर, और यहाँ पर और फंक्शन आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का निशान, और एक माइनस ये रही एक ये रही, तो प्लस का हो जाएगा, और ये वाला सेम क्या लिख देंगे x साइन x, और पूरे के क्या 2 है, और प्लस में लिख देंगे c, और ये वाला फंक्शन फिर सेम लिख देंगे यहाँ पर, ये तो चल ही रहा था, और ये किसके बराबर है, इक्वल i के बराबर है। तो यही हमारा आंसर आ गया, 2 अंदर ले जाना चाहो तो ठीक है जी, यदि कॉमन देखो जी, बस यही देखना होता है, 2 अंदर ले गए, ठीक है जी, उसके बाद देख लो यदि कॉमन आता हो तो कुछ कॉमन ले लो, नहीं तो इतना छोड़ दो, ठीक है जी, नहीं तो इतना छोड़ दो, बस यही काम करना होता है, ठीक है जी। तो देख लो कॉमन आता हो तो ठीक है, नहीं तो इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बात समझ में, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा होगा कंप्लीट। अब देखो जी, आप इसका सेकंड क्वेश्चन कराते हैं आपको, और खुश तो हो गए आप, ये मज़ा आ रहा है क्या क्लास के अंदर, आप सोच रहे हो कभी तो सर पूरे मजाक के मूड में आते, कभी मजाक ही नहीं करते, डायरेक्ट करते, क्योंकि आपको सिलेबस भी कराना भाई, ऐसे मजाक करते रहे तो फिर क्या होगा, ठीक है जी। तो सब ज़रूरी होता है सब। तो देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप कर लोगे खुद, यदि मैं छोड़ना चाहूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद नहीं करना है, लेकिन मैं थोड़ा, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, उससे अगला क्वेश्चन आप कर लेना। देखो तरीका सेम है, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 है का सेकंड पार्ट देख लो, एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकंड पार्ट देख लो क्या, चलो मैं यही करवा देता हूँ, अगला आप कर लेना। और मैंने बताया था एक बात, क्या बताई थी आपने देखना, यूनिट वी का ऐसा नहीं, तो सबसे पहला कोस का स्केयर है ना, इसका इंटीग्रेशन तो नहीं होता, पता ही होगा, स्केयर का इंटीग्रेशन होता है यदि कोई कभी भी कोस का स्केयर आए, साइन का स्केयर आए, ठीक है जी,
या कोट का स्क्वायर आए या टेंजेंट का स्क्वायर आए, बताया था ये 4 चीज़। डाउट सेक्शन आपका लिया था तब मैंने खोल के बताई थी ये बात। साइन का स्क्वायर, कोस का स्क्वायर, टेंजेंट का स्क्वायर, कोट का स्क्वायर आए तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, तो उसको क्या करेंगे, चेंज करना पड़ेगा। कोट स्क्वायर का और टेंजेंट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कोसेकेंट स्क्वायर में और सेकेंट स्क्वायर में। क्यों बदलेंगे उसके अंदर, क्योंकि सेकेंट स्क्वायर का और कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है इसलिए, लेकिन इनका इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इनको कैसे बदलेंगे। मैंने एक बात बताई थी, हमेशा ही बदलना पड़ेगा। देखो मैंने बता दिया पहले, यदि कुछ चेंज होते हो ना इसके अंदर तो चेंज करना ही पड़ेगा, उसके बाद चेक करना आपने इसका यू इंटू वी का फार्मूला, आइलेट वाला फार्मूला लगेगा या नहीं। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग ये लगा दिया आँख बीच के, नहीं। ठीक है जी बच्चों, तो आइलेट का लगेगा देख लेंगे तो, लेकिन पहले इसको चेंज करते हैं। कैसे, मैं यहीं पे कराता हूँ। आई इसको मानना ही था, तो आई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, इसको डायरेक्ट लिख दूँ क्या, आपको अभी तो याद हो गया होगा। अब इसको कैसे, यदि कोस आए तो क्या लिखेंगे, 1 और कोस के बीच में क्या होगा, प्लस का निशान आएगा। यदि साइन होता तो यहाँ पर साइन का स्क्वायर होता तो यहाँ पर माइनस का निशान आता, यही था ना। और कोस है तो इसकी आधी पावर यहाँ पर होती थी, लेकिन इसकी यहाँ पर डबल पावर हो जाएगी। क्यों पता ही होगा, नीचे 2 आएगा। क्यों, ये मैंने ड्राइव किया है फार्मूला, यहाँ पर आपने लिखना है, क्या लिखना है आपको पता ही होगा, ये वाला फार्मूला। ठीक है, लिख देना आप। ठीक है जी, मैं डैश खाली छोड़ रहा हूँ तो पता ही चल गया होगा, ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि डाउट सेक्शन में पहली बार बहुत बार बता चुका हूँ मैं। अब क्या कर देंगे, 2 है ना, बेचारे को बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है जी, अब इसको ले जाएंगे अंदर, तो यहाँ पर एक बार तो लिख देंगे एक्स का स्क्वायर। अब डी एक्स है ना, इसके साथ में लिख दो और प्लस में क्या करें, इंटीग्रेशन। अब इसके साथ लिख दें क्या, ये 1/2 इसके साथ भी लिखना पड़ेगा, इसके साथ भी लिखना पड़ेगा। एक्स का स्क्वायर कोस 2x इंटू में क्या लिख देंगे, डी एक्स। तो आई सोचने बात, मैंने क्या कर दिया, डी एक्स है ना इंटीग्रेशन, उसको अलग अलग लिख दिया। 1/2 को बाहर ले लिया, इसके साथ लिखेंगे एक भी तो, और एक भी इसके साथ लिख देंगे। तो लिख सकते हैं, बताया था ये प्लस का निशान है बीच में, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर प्लस का निशान आएगा जी, बीच में प्लस का निशान, तो प्लस का निशान आ जाएगा। तब देखो जी, इसका तो मैंने कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों, एक्स का स्क्वायर है, पावर में 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा, पता चल गया। लेकिन इसको तो अभी नहीं करेंगे, इसको इसके बेचारे के साथ में कर देंगे, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है जी, थोड़ा अच्छा लगने के लिए हमारे जो फुल पत्ती क्या बस कर तो देते, लेकिन मैं थोड़ी फुल पत्तियाँ लगानी है ना इसके साथ, क्योंकि हमारे फुल पत्ती वाले क्लास के बच्चे ना थोड़ी फुल पत्तियाँ लगा के दिखाते हैं, क्योंकि अच्छे नंबर आए। एग्जामिनर को ना 0 मान के चलते हैं, एग्जामिनर को हमारे फुल पत्ती वाले क्या करते हैं, अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन करके दिखाते हैं, ताकि इसको फुल पत्तियाँ दिखे अच्छी प्रकार से और नंबर भी फुल पत्ती वाले दें। ठीक है जी, तो देखो जी, अब देख लो, आप बताओ अब सोल्यूशन नहीं हुआ ये। अब क्या हुआ, अब इसका यूनिटी का फार्मूला, ये आइलेट वाला फार्मूला लगाओ, इसके लगाओ जी आइलेट। एक्सपोनेंशियल, ये अलजेब्रिक फंक्शन पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता, देख लो चेक कर ले पहले, ये दूसरे नंबर। ठीक है जी, तो लगा दो जी, इसको छोड़ देंगे एक बारी, इसको एक बारी इंटीग्रेशन नहीं करना इसका। ठीक है जी, पता ही हमने कर देंगे लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे साथ में कर लेंगे हम। मैंने बताया था कभी भी फार्मूला लगे तो ब्रैकेट लगाना है। फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में सेकंड डायरेक्ट करती हूँ क्या, अब इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्ट करता हूँ। देखो sin 2x आ गया, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया था cos x के यदि कोई इंटू में आए ना आंसर के अंदर, तो उसको नीचे लिखना है हमेशा। तो फुल पत्ती वाले बच्चे ये गलती नहीं करेंगे, लोग करे हमने कोई मतलब नहीं, हमें तो हमारी फुल पत्ती वाले क्लास के बच्चों से मतलब है। यदि उसने गलती की ना तो मैं मुक्का मारूंगा। ठीक है जी, ऑनलाइन ही मुक्का मार दूंगा यहीं से, गलती की तो देख लेना। पेपर में भी गलती कर दी ना, आप मेरा मुक्का याद रखना, ऐसा कर देना कि सर मुक्का मारेगा, पीट देंगे हम आपको। तो ठीक है जी, ऐसा कर दोगे। माइनस का इंटीग्रेशन यह आएगा, फिर आएगा डेरिवेटिव किसका, इसका। अब डेरिवेटिव में डायरेक्ट कर दूँ क्या, समझ गए हमारे फुल पत्ती वाले क्लास के बच्चे। इसको मैंने डेरिवेटिव से उड़ा दिया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, फिर क्या होगा, फिर इंटीग्रेशन होगा इसका, इसका। अब मैं इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट कर दूँ क्या, sin 2x हो जाएगा इसका। यहाँ पर प्लस का निशान आएगा, यहाँ भी प्लस का निशान आएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा। लेकिन हमारी फुल पत्ती वाले क्लास के बच्चों ने यहाँ पर 2 ना लिखाना, क्यों, एक्स के साथ में जो आएगा वो नीचे आएगा, नहीं लिखा ना तो देख लेना पिटाई हो जाएगी आपकी। इंटू में होगा dx। ठीक है जी, तो ये लिख दिया। अब क्या होगा, इस 2 से 2 कट गया, अब 2 से 2 कट गया, थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं। देखो क्या आएगा, 1/2 इंटीग्रेशन अभी नहीं करते इसका, साथ में उड़ाएंगे इसको बम से।
चलो कर ही देते हैं इसका। लो इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है जी। 1/2, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पे भी कर लो इसका इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर था, पावर में एक जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। प्लस में 1/2, इसको भी अंदर ले जाओ ना, अंदर आओ, अंदर अंदर ले जाए तो क्या होगा। तो देखो देखो ले जाओ अंदर इसके, तो क्या हुआ, अंदर ले जाओ इसको, अंदर लेके एक्स का स्क्वायर साइन 2x/4 हो जाएगा। यहाँ पर 6 लिख दो, ठीक है जी। तो माइनस का यहाँ पर लिख देंगे 1/2, क्योंकि पूरे पे थे यहाँ पर, ठीक है जी। अब इसका ये क्या होगा, साइन इंटू में क्या हुआ, साइन 2x इंटू डी आ गया। अब आ गया जी ये हमारा। अब यहाँ से आने के बाद हमने क्या सोचना है, मैंने बताया था यू इंटू वी का फिर लग गया। यहाँ पर आने के बाद दो पॉसिबिलिटी होगी, ये बताया था मैंने। एक तो इसके साथ मिलाते हैं, पहली पॉसिबिलिटी क्या सेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा। यदि सेम मिलता तो आई के बराबर लिख देते और इसको इस साइड ले जाते। लेकिन फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, यदि नहीं मिलता तो क्या करेंगे, एक ही काम करेंगे, आई लेट। तो पहले अलजेब्रिक फंक्शन आता, फिर ट्रिग्नोमेट्री। तो इसको क्या करेंगे, आई लेट के अनुसार देख रहे हैं, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। आपने ऐसे यूज़ करना आना चाहिए। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो क्या मैं ऐसा ही कर दूं, क्या मैं ऐसा कर दूं, क्या इसको ना मैं आई मान लूँ, क्या आई मान लूँ, क्या मान लूँ, आई क्या कर दूँ, यहाँ पर आई मान लेता हूँ इसको, I1। ये आई के इक्वल था, इसको I1 मान लिया, ठीक है जी। इसको मान लिया मैंने I1। अब मैं I1 को सोल्व करता हूँ, तो क्या लिखूंगा, देखो I1 मान के माना, आपने क्या लिखना है, आपने यही फंक्शन ऐसे लिखना, सेम दोबारा ऐसे लिख दोगे और इसको I1 मान लेंगे, फिर क्या लिखोगे, ठीक है जी। तो मैंने क्या कर दिया, इसको I1 मान लिया। तो फिर मैंने बताया था यदि कभी भी और नई शुरुआत सी करनी हो ना, छोटे क्वेश्चन की, तो नाव लिखते हमारा शानदार सा नाव। तो नाव लिख दिया हमने। तो नाव से क्या लिखेंगे हम, देखो I1 इज इक्वल टू, ठीक है जी। देखो मैं थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा समझ में आएगा आपको। क्या I1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस में क्या होगा, एक्स फॉर 4 साइन 2x/4 माइनस का 1/2 इंटू I1। ये 1/2 को एज इट इज छोड़ दिया। अब इसको मान लिया I1, और इसको हमेशा यदि I1 मानते हैं, आपको पता ही होगा I1 मानना है तो इसका मान निकाल के इसका इंटीग्रेशन करके, तो I का मान आएगा, I1 का मान वो उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे। तो पुट करना पड़ता है ना, इसलिए मैंने इसके इक्वेशन को 1 मान लिया फर्स्ट। तो हमेशा ही ऐसे करते हैं, कोई चीज़ में मानते हैं तो इक्वेशन 1 मानते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है, इसको सोल्यूशन करके ना इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो I1 आएगा इंटीग्रेशन। अब वो I1 का मान उठा के यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा कंप्लीट। तो देखते हैं, अब ये I1 होगा तो इसको माना इसको, तो हमेशा ही क्या करते हैं हम, आपको पता ही होगा, हमारा प्यारा हाँ नाव लिखते हैं कभी भी शुरुआत करनी तो, ठीक है जी। तो फुल पत्ती लगाने के लिए नाव लिख दिया। अब इसको लिख दो, क्या होगा, I1 इज इक्वल टू एक्स साइन 2x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है जी। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब लगा दो फार्मूला, क्या ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है u इंटू वी का। तो फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का, माइनस का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू dx, ठीक है जी। ऊपर से मिटो दूँ, ऊपर से समझ में आ गया आपको ये, तो देखो मैं मिटो रहा हूँ। ठीक है जी। अब देखो कर दिया, इंटू क्या कर देंगे, dx लगा देंगे, एक और I1 इजिकल टू एक्स छोड़ दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इसका साइन एक्स से क्या होगा, कोस एक्स हो जाएगा, कोस 2x होगा। और यदि बताया था यदि साइन कोस और सेकेंड दिखे ना, उसका इंटीग्रेशन करना तो प्लस का निशान, और फंक्शन उसका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और हो गए तो प्लस का निशान लिखेंगे। तो यहाँ पर और फंक्शन है तो माइनस का निशान, सॉरी
कोस और सेकेंड दिखे तो प्लस का निशान, और अदर फंक्शन होना उसका इंटीग्रेशन हो, अदर फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन हो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो उसका आ गया माइनस का निशान। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस का लिख दिया जी। और यदि आपने क्या गलती की, इसके साथ 2 है ना, तो 2 नहीं लगा ना, तो मैं आपको मुक्का मार दूंगा, पता ही होगा आपको। तो ये हो गया माइनस का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन 1 होता है, और साइन एक्स से क्या होगा, कोस 2x होगा, और ये लिख देंगे 2 इसके साथ वाला, एक्स के साथ वाला, ठीक जी। और इंटू में लिख देंगे dx। माइनस का है प्लस का आपको जी माइनस का, तो माइनस के लिए एक माइनस ये था, एक ये था, प्लस का हो गया, ठीक जी। अब इसको और सोल्व कर लें क्या, I1 इजिकल टू माइनस का x कोस 2x/2 प्लस में क्या हुआ 1/2, तो 12 आ गया, इंटीग्रेशन कोस x से क्या हुआ साइन 2x हो जाएगा, और इसके साथ वाला इसके यदि नहीं ला तो पिटाई हो जाएगी आपकी, पता ही होगा। और प्लस में लिख देंगे c, तो इसके लिख देंगे प्लस में c, ठीक है जी। यहाँ पर प्लस में c नहीं लिखना क्योंकि अभी अधूरा है ये, ठीक है जी, तो यहाँ पर c लिख दिया। अब क्या करते हैं, 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा, यहीं पर लिख लो, ठीक है जी। प्लस का निशान आएगा क्योंकि कोस का डेरिवेटिव। अब ये माना गया इसका, अब ये उठा के यहाँ पर लिख दो, कहाँ पर लिखेंगे पता ही है आपको, ये आया I1 का मान, तो ये उठा के यहाँ पर लिख देंगे, लिख दो, इसको मिटो दे रहा हूँ मैं, ठीक है जी। ये आप पुट कर लोगे, ये मान उठा के यहाँ पर पुट कर लेना, ठीक है जी। I1 का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, और यदि कुछ कॉमन आता हो तो कॉमन ले लेंगे, नहीं तो हमारा यही आंसर, ठीक है जी। कुछ कॉमन आता हो तो कॉमन क्या आएगा, साइन 2x है, साइन 2x है, साइन 2x इन दोनों में कॉमन आ जाएगा बस, और तो क्या कॉमन आएगा, ठीक है जी। तो कर लोगे ये। अगला देखो, अगला आप कर लेना, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 का थर्ड पार्ट में क्या कहता है, देखो थर्ड पार्ट में थोड़ा बताऊंगा आपको। x अब साइन की पावर 3 ये दे दी, तो मैंने बताया भी था क्या, सबसे पहले सोल्व करने से पहले ये पावर 3 है ना, उसको सोल्व करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, यदि पावर 3 हो तो मैंने बताया था डाउट क्लास में साइन 3x का फार्मूला देख लेंगे हम, क्या होता है, यदि साइन है तो साइन 3x से देखेंगे, यहाँ पर कोस होता तो कोस 3x का फार्मूला देखते। यदि पावर ऊपर 3 होती तो 2 होती तो पता ही चल गया वो आपको, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 3 आ गया साइन एक्स, माइनस का आएगा हमेशा ही, फिर क्या करेंगे 4 साइन चला गया ऊपर, ये वाला फार्मूला होता है। हमने तो क्या लेना है, हमने तो इंटीग्रेशन जब होगा जब इसकी पावर साइन की पावर 1 हो, ठीक है, तो पता ही होगा, तो साइन की पावर 1 वाले एक साथ लिख देंगे, लिखेंगे तो इसको इस साइड चला जाएगा ये, ठीक है जी, ये चला गया इस साइड। और फिर क्या कर देंगे, 4 है इसके नीचे लिख देंगे, और ये माइनस है ना, इसको इस साइड लिख देंगे, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर, तो ये होगा साइन की पावर 3x का, इस माइनस का इसको माइनस अंदर ले जाएंगे तो इसको ये चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप लगा लेना फार्मूला इसका, ठीक कर लोगे, देखो हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देख लो आप क्या, और इस पे लगा लो फुल पत्ती, फुल पत्ती लगा लो भाई इसकी। क्यों है फुल पत्ती, क्योंकि सेम ऐसा ही आपको दिखा हुआ, आपने ऐसा लग रहा होगा कि सेकेंड की पावर nx है इंटू डी है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता, हमें समझना पड़ता है। क्या समझना पड़ता है अभी बता दूंगा आपको इसको। तो आपने सबसे पहले तो यही पता होगा, इसको आई लिखते हैं, फुल पत्ती वाले क्लास बच्चों ने यही सोचा होगा कि सर ने बताई थी यदि पावर n आ जाए ना, 2 से ज़्यादा है, तो उसको ना हमेशा क्या करते हैं, यदि ओड नंबर हो ना तो उसको एक पावर खिंचका देते हैं, ओनली एक पावर खिंचकाएंगे, ऐसे बताया था हमने। तो 3 था यहाँ पर, एक पावर खिंचवा दी, तो यहाँ पर सेकेंड का स्केयर x हो जाएगा, यहाँ पर इंटू सेकेंड x हो जाएगा, इंटू में dx हो जाएगा, खिंचका दी। तो अब क्या देखना है आपने, अब ये देखना है, ऐसा नहीं तो आपने यही बताया था, खिंचकाने के बाद ये छोड़ के यहाँ पर कोई फंक्शन होगा उसको क्या करते हैं टेंजेंट के अंदर बदल देंगे, नहीं। लेकिन सेकेंड के अंदर ऐसा नहीं किया था, सेकेंड के अंदर क्या था, अब ये देखना कि इसके अंदर डेरिवेटिव किसका होता है ना, सॉरी हाँ, ये इसके अंदर इंटीग्रेशन किसका है ये देखना था।
अब सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, टेंजेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो जिसका इंटीग्रेशन होता ना उसको छोड़ के ये बढ़ाना उसको टेंजेंट के अंदर बदलते थे। क्यों? क्योंकि टेंजेंट का नो देखना कि हाँ इसके अंदर किसको चेंज करेंगे, सेकंड को चेंज करेंगे। सेकंड को हमेशा किसके अंदर चेंज करते हैं, टेंजेंट के अंदर, पढ़ा है वो आपको। अब टेंजेंट का ये देखना कि डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर तो ये है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, तब फिर टेंजेंट एक्स को जेड पुट करेंगे। टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर तो सेकंड का स्क्वायर चाहिए जब पुट करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर 5 पावर होती ना तो हम कर देते ये, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, ठीक है जी। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, सेकंड का स्क्वायर है ना उसका इंटीग्रेशन होता है, लेकिन सेकंड का इंटीग्रेशन नहीं होता डायरेक्टली, इसका अलग फार्मूला होता है। इस सेकंड का याद रखना, मैंने कल बताया था इसका फार्मूला, यदि नहीं पता तो कल वाली क्लास में देखना, या 2.2 है ना उसके अंदर ये फार्मूले दिख रखे किसके, वहाँ से याद कर लेना। टेंजेंट एक्स का, कोट एक्स का, सेकंड का और कोसेकंड का, ठीक है जी। पावर 1 वाले फार्मूले लिख रखे हैं, वे आप याद कर लेना। उस पर मैंने क्वेश्चन तो करवाए नहीं, तो इसलिए मैंने छुटवा दिए थे, क्योंकि आपकी जरूरत की नहीं थी। हाँ ये आपको फार्मूला जरूरत में पड़ेगा। तो अब क्या देखना है, अब यहाँ पर वो जो था ना वो मेरा कैंसिल हो गया वहाँ पर रूल, ठीक है। यदि आप फिर ऐसा समझ लो, या इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना और उस पर फुल पत्तियाँ लगा के आपको ये सोचना है कि ये फार्मूला 9.7 के अंदर है, तो इसको इस प्रकार से होगा। पता कैसे चलेगा, पता मैंने बता दिया। यहाँ पर एक तो सेकंड स्क्वायर रखना होता है, और दूसरा है ना उसको टेंजेंट के अंदर चेंज करना पड़ता है। एक तो सेकंड स्क्वायर रख लिया, उसके बाद दूसरा बच गया ना उसको टेंजेंट के अंदर कन्वर्ट करो। यदि है होता है, नहीं होता। यहाँ पर सेकंड का स्क्वायर होता तो हो जाता, यहाँ पर सेकंड का स्क्वायर एक और होता तो हो जाता, उसको उसके अंदर टेंजेंट को बदल देने दे, फिर टेंजेंट को जेड पुट कर देने दे, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, सेकंड स्क्वायर होता, फिर तो हम कर लेते। लेकिन इसका नहीं होगा जी, इसका नहीं होगा तो इसको एक ही तरीके से करेंगे, उनसा हाईलाइट वाले दे। लेकिन आप ऐसा देखोगी कि सर दोनों फंक्शन ने क्या कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक दे दिए। तो मैंने एक और बताया था, जब ये कैंसिल हो जाए ना तो एक ही चीज़ बताई थी मैंने, क्या, इसके अंदर ये देख लो कि इंटीग्रेशन कौन सा फंक्शन का होता है, इस फंक्शन का या इस फंक्शन का। और मैंने बताया था एक को फर्स्ट मानते हैं, को सेकंड को, और सेकंड किसको मानते हैं, जिसका इंटीग्रेशन हो, और जिसका इंटीग्रेशन ना हो उसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, यही बताया था। तो आप बताओ इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर का होता है या सेकंड का होता है। आपको जी सेकंड स्क्वायर का होता है, तो जिसका इंटीग्रेशन होता है उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, और जिसका नहीं होता उसको फर्स्ट मानेंगे, ठीक है जी। तो थोड़ा इसको अरेंज कर लेंगे, क्या, पहले लिख देंगे सेकंड को क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है, और इसका होता है तो इसका सेकंड लिख देंगे, इंटू dx लिख देंगे। तो अब इसकी ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसे लिख दिया, ठीक है जी। फर्स्ट छोड़ देंगे, अब सोल्यूशन नहीं करना, बस इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव किसका, फर्स्ट का, और इंटीग्रेशन किसका, सेकंड का। एक बारी और दो बारी होगा ना इसका, dx इंटू dx सेकेंड एक्स, इसका क्या हुआ, टेंजेंट हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस का, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ था, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, x इंटू क्या हुआ 1 माइनस का एक्स, यही हुआ क्या, इसके डेरिवेटिव यही होता है ना इसका डेरिवेटिव। ओहो सॉरी, इनवर्स का होता है, तो कभी कभी ना दिमाग सटका जाता है, ठीक है जी। चलो कोई बात नहीं। सेकेंड का क्या होता है, सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, यही होता है डेरिवेटिव यही होगा ना, ठीक है जी। इंटू में क्या लिखेंगे, ये लिख दिया, ये इंटीग्रेशन तो लिखना ही है, ये तो है ही। तो डेरिवेटिव कर दिया, सेकेंड का क्या होगा, सेकेंड टेंजेंट होगा, ठीक है जी। और सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेंजेंट होगा, टेंजेंट एक्स लिख दिया जी, इंटू क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे, ठीक है जी। अब क्या कर देंगे, देखो सेकेंड और टेंजेंट आ गया, माइनस का इंटीग्रेशन, ये आ गया जी सेकेंड, और टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट का स्क्वायर हो जाएगा x, ये क्या होगा, टेंजेंट का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा। अब ये बताओ यूनिटी v नहीं लगाना, अभी क्या नहीं लगाना, क्योंकि टेंजेंट का स्क्वायर है,
इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, सेकेंड का की पावर 3, सेकेंड का स्केयर के अंदर। क्यों मैंने बताया था ये टाउट क्लास के अंदर बताया था, टेंजेंट का स्केयर, कोट का स्केयर, साइन का स्केयर, कोस का स्केयर आ जाए तो उसको कन्वर्ट करते हैं। इसको तो हम टेंजेंट और कोट को तो पता ही होगा, सेकेंड और कोसेकेंड के अंदर चेंज करते हैं और उनको पता ही है आपको, तो ये तो चेंज करना पड़ेगा पहले। ऐसा नहीं कि मैंने बताया था यू इंटू वी मान लिया, नहीं। तो स्टार्टिंग अंदर बताया था पहले सोल्यूशन करो इसको, तो इसका फार्मूला होता है तो खोल दो इसको एक बारी, उसके बाद यदि ना हो ना फिर पुट किया करो आप, तो आगे बात समझ में, ये बात पॉइंट दो ध्यान में रखा करो जी आप। तो इसका लिख देंगे जी सेकेंड स्केयर एक्स माइनस का 1, यही फार्मूला होता है, याद आ गया, सेकेंड स्केयर एक्स माइनस का 1 प्लस में टेंजेंट स्केयर एक्स, सेकेंड स्केयर एक्स लिख देना साथ में। अब ये फार्मूला इसका होगा टेंजेंट स्केयर का, कोट होता तो कोसेकेंड के अंदर लिख देते, लेकिन यहाँ पर कोसेकेंड मिलना था वो, तो ठीक है जी। अब इसको अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन, अंदर ले जाएंगे तो सेकेंड स्केयर है, एक सेकेंड ही रहा तो 3x हो जाएगा इंटू डी एक्स, और माइनस का इसके साथ लिख देंगे तो क्या हुआ, सेकेंड लिख देंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन। ये मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर ले गया और डी एक्स है ना इसको अलग लिख दिया, माइनस का निशान माइनस का निशान, इसको इसके साथ लिख दिया और डी एक्स इसके साथ लिख दिया, तो ये मैंने अलग अलग कर दिए दोनों भी, ठीक है जी। अब एक बात बता दो आप, ये मैं मिटो देता हूँ, ठीक है जी। एक बात बताओ, ये आई के बराबर था तो ये आई के इक्वल ही चल रहा था, ठीक है जी फंक्शन, ठीक है जी, ये तो आई के इक्वल था। अब ये बताओ, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी, अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो कैसे होगा, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसा नहीं कि बीच का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, फिर इसकी दो पावर कम नहीं करनी आपने यहाँ पर मैंने बताया था दो पॉसिबिलिटी होगी, एक तो ये इसके से मिलता होगा, यदि नहीं मिलता तो आपको वही करना है जो आपने बताया था लेट वाला, ठीक है जी। क्या आप ये देखो कि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम मिल गया क्या आपको जी, यस सेम मिल गया, तो पहली वाली पॉसिबिलिटी मिल गई, तो क्या करेंगे, ये वाला सेम मिल गया तो इसकी जगह आगे नहीं ऐसे सोल्व करेंगे, फिर तो चलता जाएगा, ख़त्म ही नहीं होगा। तो ख़त्म करने के लिए हमने क्या रूल बना दिया कि ये वाला फंक्शन यदि सेम मिल गया ना तो इसकी जगह हम आई पुट करते हैं, तो यहाँ पर आई पुट कर देंगे और आई को इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ हमेशा ही माइनस का मिलेगा, तो आई इस साइड जाएगा, एक आई ये रहा, एक आई ये रहा, कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा। और स्केंट का फार्मूला मैंने कल याद करना बताया था, तो कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं हम इसको। तो i इज इक्वल टू सेकेंट एक्स टेंजेंट एक्स माइनस का इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे, तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, i लिख देंगे, क्योंकि ये वाला सेम ये मिल गया, इसकी जगह ये लिख दिया और मैंने लिख दिया यहाँ पर, और फिर माइनस का नहीं आएगा जी, क्यों, ये माइनस का था, यही माइनस का था, ये माइनस का अंदर लेंगे तो यहाँ पर प्लस का ही आएगा, तो प्लस का। देखो ऐसी गलती सर तो कर सकते हैं, आपने नहीं करनी, ठीक है जी। तो माइनस का तो माइनस अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, देखो ऐसे होता, देखो मैंने डायरेक्ट लिखा ना, देखो थोड़ी मोटी गलती होगी, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा था, देखो तो कोई बात नहीं, आपने गलती नहीं करनी, यदि डायरेक्ट करो तो भी प्लस में। अब ये बच गया, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, इसका इंटीग्रेशन बताओ, इसका इंटीग्रेशन था क्या होता था, लोग बताया था, बताओ, टेंजेंट 5/4 प्लस में x/2 यही बताया था, और प्लस में लिख देंगे c, यही था फार्मूला, log टेंजेंट दिस, ठीक है जी। ये याद करना है, 2.2 के अंदर है, एग्जाम्पल है ना, पहले एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे 6 तक, उसके बाद शायद 7वां है ना, उसके बीच में होगा ये फार्मूले, टेंजेंट का इंटीग्रेशन, कोट का इंटीग्रेशन, ये ठीक है जी। तब ये i है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो i प्लस आई हो जाएगा, और इक्वल टू सेकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस में क्या होगा, log टेंजेंट 5/4 प्लस में क्या लिख देंगे x/2 प्लस में लिख देंगे c, ठीक है जी। अब i क्या होगा 2i हो जाएगा, और 2 को क्या लिख देंगे इसके नीचे, यहाँ पर लिख देंगे 1/2, अंदर ले जाना तो अंदर ले जाओ, बाहर पड़ा तो आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, पड़ा रहने दो, तो यही हमारा आंसर आएगा जी, ठीक है जी। तो इसको ना इस जैसे आप ये बात देखा करो, यदि कोई क्वेश्चन ना आपको विचलित करता, थोड़ा अजीब सा लगता ना, उसको 2 या 3 बार करके देख लिया करो आप, तो इसको ना 1 या 2 बार करके देखना आप कॉपी के अंदर, प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो अगर देखो जी अगला क्वेश्चन आप कर लोगे क्या, देखो
अगला क्वेश्चन आप कर ही लोगे मुझे लगता है। कई बच्चे क्या करेंगे, गलती बता देता हूँ, कई बच्चे साइन का कोस एक्स, अरे बताओ साइन एक्स का कोस एक्स होता था भाई, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर भी लिख दिया ना, क्या लिख दिया, एक्स का स्क्वायर भी, साइन एक्स का स्क्वायर लिख दिया ना, तब इसका इंटीग्रेशन साइन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये वाला फंक्शन आ गया, यहाँ पर एक्स की पावर 1 मिलनी चाहिए, एक्स की पावर 1, इसके साथ में और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, तभी होता, हाँ यहाँ पर 2 होना चाहिए, 2 होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एक्स लिखना है, अब यहाँ पर तो दूसरा फंक्शन लिख दिया, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है जी, कई बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है जी। हाँ साइन की 4x है ना, इसका हो जाएगा, कब हो जाएगा, पावर 1 है तो, यदि पावर 1 है, यदि अदर फंक्शन आ गया ना लोग, अब x की जगह ना यहाँ पर साइन लिख रखा, ये लिख रखा लोग, तो भी इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है जी। तो याद रखना क्या, इसकी पावर 1 होनी चाहिए, यहाँ पर हाँ ये लिख दो, यहाँ पर मान लो लोग है ना, लोग a लिख दिया यहाँ पर कांस्टेंट, फिर यहाँ पर x है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू है, फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, कोस log a इंटू एक्स, और इसका कांस्टेंट है वो नीचे लिख देंगे, फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पर x हो गया तो ये तो फंक्शन ही होगा अलग, तो ये तो अलग फंक्शन हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा, याद रखना, ये बेसिक पॉइंट है ना, ये मैं इसलिए बताता हूँ, ये छोटे मोटे पॉइंट क्या कि हमारे फुल पत्ती वाले बच्चे ना ये गलती मत करें, नहीं तो इनकी पिटाई भी हो जाएगी, पता ही होगा आपको, हम गुस्सा भी करते हैं, पता होगा, हाँ ठीक है जी। तो फिर आप कहोगे जी कमाल करते हो जी, आप ऐसे कर दिया तो सोल्यूशन ही नहीं होगा, फिर ये बताओ ऐसे सोल्यूशन कैसे होगा, अरे मैंने यही तो बताया था, कभी किसी का इंटीग्रेशन ना होता दिखे ना इस प्रकार से, तो कुछ भी नहीं करना, आपने 1 लगा देना है यहाँ पर, क्या हमेशा ही 1 लगा देना, कहाँ पर, इस साइड नहीं भाई, क्यों, हमने इस साइड 1 लगा देना है हमेशा ही, क्या होगा आपको 1 नहीं, आई नहीं 1 1 1, तो यहाँ पर मीठा है प्यारा है 1 लगा देना है, देखो ले जी। तो हमेशा याद रखना, कभी भी यहाँ पर लोग दिखे, इन्वर्स वाला फंक्शन दिखे, इस प्रकार से फंक्शन दिखे जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता, वैसे एक ही फंक्शन दिखे, तो आपने कहा होगा आइलेट वाला लगेगा, लेकिन आइलेट वाला लगता कब है, जब 2 इंटू में फंक्शन हो, तो इसके तो एक ही है, सोल्यूशन होता नहीं, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन होता नहीं, तो ऐसे करने के लिए आइलेट लगाने के लिए 2 फंक्शन होने चाहिए, तो इसलिए क्या करते हैं हम आइलेट के लिए क्या करते हैं, हम हमेशा ही क्या करते हैं 1 लगाते हैं, और 1 लगाने के बाद हमेशा इसको दूसरा क्या लिखते हैं, सेकंड फंक्शन मानते हैं, और फर्स्ट फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन नहीं होगा उसको मानते हैं, पता है क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे हम, यही होगा, क्यों फॉर्मूला बनाया ये, क्यों एक्सरसाइज हुई आपको पता ही होगा, जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता ना को इसलिए बनाई हमने, उसलिए बनाई थी, उसको बाहर लिख देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होता तो इसको बाहर ही लिखेंगे, कॉमन सी बात है, देख लो, और इसको फर्स्ट लिख देंगे। अब देखो ये छोड़ देंगे, लिख लोगे आप, कर लियो आप, ठीक है जी, आगे कर लेना आप, बस यही पॉइंट था बताने के लिए। अगला देखो जी आप, अब देखो जी, अब क्या दे दिया, एग्जाम्पल नंबर 4 दे दिया, एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देख लो, इंटीग्रेशन दे दिया किसका, टेंजेंट इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स का, मैंने बताया था इस एक्सरसाइज के अंदर। अब बताओ टेंजेंट इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है, आपको जी नहीं होता, तो क्या करेंगे, तुरंत ही जवाब मिलना चाहिए, टेंजेंट इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है, अब वो नहीं होता, क्यों नहीं होता, आप क्या कहोगे, सर जी इनवर्स फंक्शन आ गया, और मैं क्या कहूँगा फिर इनवर्स फंक्शन हो गया तो क्या बात होगी, है कहोगे जी इनवर्स फंक्शन का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं, मैंने कहूँगा चलो मैं लोग लिख दूँ, कहा जी लोग का भी नहीं होगा, क्यों कि लोग का भी इंटीग्रेशन होता ही नहीं, अरे फिर मैंने कह दूँ कि यदि ये होगा नहीं तो फिर करेंगे कैसे, आप हो जी आइलेट, अरे मैं कहूँगा फिर आइलेट कैसे हो गया, बोल लेट हो गया, क्यों लेट हुए, आपको करना था मैंने करवाया था जी, आप हो जी लेट नहीं हुए सर, वो हमारी आइलेट वाली ट्रिक, आइलेट लगेगा, मैं यार कमाल हो गया यार, फिर मैंने कहूँगा यार आइलेट कैसे लग जाएगा, आइलेट क्यों, फिर आप कहोगे जी क्यों नहीं लगेगा आइलेट सर, मैं कहूँगा जी आइलेट के लिए तो 2 फंक्शन होते हैं इनटू में भी, तो ये तो एक ही फंक्शन है, अरे फुल पत्ती वाले आपने तो पता ही नहीं, आपको जी सर जी आप ना पढ़ा के हमने ना है, आप ना बोर हो गए हो, मैं कहूँ यार क्या कमाल होगी यार, मैं बोर हो गया यार, मैं तो देख रहा हूँ यार आप कमाल कर रहे हैं, आप लेट पे लेट हो जाते हो, आई लेट कर रहे हो, तो आई लेट के लिए तो 2 ही फंक्शन होते हैं,
तो लिए आप तो एक ही है। आप क्या कहोगे फिर? आप कहोगे सर आपकी बात जायज़ है। हमारा अच्छा फिर वो जाएगा कॉन्फिडेंस, हाँ बच्चे आ गए मेरे पक्ष में, क्या बात है फिर, हाँ बताओ मेरी भी राइट बात है। तो क्या कि सर आपकी तो राइट बात है, आई लेट ही लगेगा, आई लेट ही लगेगा, आई लेट वाला। लेकिन आई लेट वाला लगता है दो फंक्शन के अंदर। तो दो फंक्शन कहाँ पर है बच्चों? तो आप कहोगे जी दो फंक्शन तो नहीं है। यदि दो फंक्शन ना हो ना तो एक वन लगा देते हैं यहाँ पर। ओ अच्छा, और जी एक और ख़ास बता दें बोनस पॉइंट, जो वन लगाते हैं ना तो आई लेट वाला तो इसके अंदर वन तो होता ही नहीं, वो तो यहाँ पर आएगा। ठीक है जी, तो हमेशा इसको सेकंड फंक्शन लिखते हैं। अरे वाह, और जी इसका तो इंटीग्रेशन नहीं होता। तो आप फुलपत्ती वाले बच्चे क्या कहेंगे, सर इसका इंटीग्रेशन नहीं होता ना तो इसको फर्स्ट लिख देंगे, क्योंकि फर्स्ट हमने बनाई ये इसी खातर है ये एक्सरसाइज। वाह ऐसा बस, तो यही चाहिए ना हमें फुलपत्ती वाले बच्चों के अंदर। तो इसको छोड़ देंगे हम और इंटीग्रेशन कर देंगे फर्स्ट फंक्शन का, सेकंड फंक्शन का, माइनस का इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव करेंगे किसका, सेकंड फंक्शन का, और इंटीग्रेशन कर देंगे फर्स्ट फंक्शन का इंटू डी लगा देंगे। करो जी, इसका वन हो जाए एक्स हो जाएगा, वन का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वन प्लस में क्या होगा एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा, और वन का क्या होगा एक्स हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा अरेंज करके यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। ठीक है जी, अब क्या करोगे, अरे इसकी पावर ऊपर वन मिल गई, इसकी पावर वन मिल जाए ना तो आपने पता है क्या करना है, दो से मल्टीप्लाई, दो से डिवाइड। यदि अलग फंक्शन हो तो फिर हम करते हैं इसको जड़ पुट करके वो करते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए, क्या डायरेक्ट ये पता होना चाहिए यदि इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा ना पूरे का, इस पूरे का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, यदि नहीं है तो दो से मल्टीप्लाई, दो से डिवाइड कर दी। ठीक है जी, अब वन का तो जीरो हो जाएगा, कोस एक्स का स्क्वायर का क्या हुआ 2x, तो इस पूरे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा ना तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं। क्या याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, कई बार एक नंबर का पूछ लेता है 1/2 तो एज इट इज लोग 1 प्लस में क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस में सी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ये कहोगे जी सर आपने तो ये बताया था 1 प्लस में यहाँ पर एक्स की पावर 1 होनी चाहिए तभी लोग होता है, लेकिन तो आपको ने तो स्क्वायर लिख दिया। तो मैंने ये बता दिया बच्चों, हमेशा क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, आप जो 4 ऑप्शन वाले ऑप्शन आते हैं ना तो इसी प्रकार से आते हैं। देखो 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर एक्स लिख दिया। ठीक है जी, अब 2 से मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। ठीक है जी, यदि नीचे वाले का पूरा फंक्शन है ना इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है ना तो हम इससे डायरेक्ट ही क्या कर देते हैं, लोग लगा के इसको लिख देते हैं। ठीक है जी, आपको जी लोग लगा के कैसे लिख देते हैं तो देखो इसका प्रूफ मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये तो हमारा आंसर आ गया, छोड़ दो इसको, तो ये तो ठीक है जी आप समझ गए होगे, ये तो छोड़ दो। अब आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूँ कि मैं क्या, यहाँ पर x था, यहाँ पर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर था, तो डायरेक्ट लोग कैसे आता है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, इसको आप क्या कर देते हैं, इसको नीचे वाले है ना ऊपर डेरिवेटिव दिख रहा है, कैसे डेरिवेटिव दिख रहा है मैंने बताया था क्या, इससे एक वैल्यू कम मिलेगी, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 मिलेगी, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या मिलेगी 2 मिलेगी, यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 99 मिलेगी, यहाँ पर 101 है तो यहाँ पर 100 मिलेगी। तब इसका आप डायरेक्ट कह देंगे इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, कॉन्स्टेंट से हमने मतलब नहीं, यदि रूट होता है इसके तो भी मतलब नहीं। ठीक है जी, बताया था। ठीक है जी, अब आप कहोगे जी इसको जड़ पुट करते हैं हम। ठीक है जी, पुट कर दिया, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका 0, इसका क्या हुआ 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हुआ dz। अब 2 को ले जाएंगे इस साइड जी। ठीक है जी, अब इसकी जगह x इंटू डी एक्स की जगह हम पुट कर देंगे dz पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, इंटीग्रेशन। अब 1/, में इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, इसकी जगह z लिख देंगे, z लिखेंगे, इसका बताओ z का 1/z 2 है ना वो तो यहाँ पर आ गया। अब 1/z का इंटीग्रेशन क्या होगा, लोग z होगा प्लस में c होगा और 1/2। अब इसकी जगह क्या पुट करते थे हम फंक्शन, तो यहाँ से आपके बात समझ में आ गई। तो ये फंक्शन अब या तो आप इस प्रकार से कर लो या आप डायरेक्ट कर दो ये तो, लेकिन हम क्वेश्चन यदि ये आ जाए ना 2 नंबर के अंदर, 2 नंबर के अंदर तो आपने इस प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है जी, यदि आई 4 ऑप्शन के अंदर तो आपने ये मैं करवाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा ना, जब 15 अगस्त तक आपने सिलेबस पूरा करना उसको। ठीक है जी, 15 अगस्त क्या कड़े 15 अगस्त याद आ गई क्या डेट याद आती है यार, कोई खास दिन था यहाँ पर पता हुआ जिद याद आ गई कोई बात जो 15 जनवरी ना उस दिन तक ना आपने सभी एक बारी
जो कवर है अपना सिलेबस वो कर देना। उसके बाद में ना जब प्रैक्टिस कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा ना, उसके अंदर आपको एक एक नंबर कराऊंगा। उसके अंदर मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि इसका डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो डायरेक्ट वैसे ऐसा ही होता है, ये तरीका है। अब इससे ये होने लग रहा है तो आपको याद रखना, डायरेक्ट यदि इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो डेरिवेटिव पूरा बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो इसके साथ लोग लगा देंगे, ठीक है जी। तो ये 2 नंबर में आया तो इस प्रकार से करना है। और यदि बीच में आ गया तो बीच में आपने सीधा यही बताना है जो मैंने डायरेक्ट किया है ना, बस वही करना है, ठीक है जी। अब देखो अगला क्वेश्चन आप कर लेना, अगला क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है जी, हो जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, आसान ही है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है जी। उससे अगला मैं करा देता हूँ। इसको आई मान लिया, इससे अगला देख लो, तीसरा पार्ट है शायद, ये देख लो जी। तब ये करेंगे ना, आपको एक बात बताया था मैंने, क्या यहाँ पर यदि साइन इनवर्स एक्स होता, कोस इनवर्स एक्स होता, टेंजेंट वाला था ही आपको मिल गया हुआ, साइन इनवर्स दूसरा पार्ट है, कोट इनवर्स एक्स होता, सेकेंड इनवर्स एक्स होता, कोसेकेंट इनवर्स एक्स होता, ठीक है जी। इसका इंटीग्रेशन करना होता तो क्या करते, इसके साथ वन लगा के ये सेकंड फंक्शन होते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन होते हैं, तो हम डायरेक्ट कर लेते, ठीक है जी। यदि यहाँ पर लिखते रूट एक्स आ गया, कोई भी फंक्शन ऐसे लिख दिया, तो आपने हमेशा याद रखना क्या, जो रूट वाला है ना उसको पुट कर देना है, ठीक है जी। रूट वाला है, रूट एक्स है, एवरी इसको जेड पुट कर देना, ठीक है जी। कर लोगे, आगे बात समझ में। तो यही बात है, यदि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, कोट इनवर्स एक्स इस प्रकार से हो तो कोई दिक्कत नहीं, वन लगा के आइलेट से। लेकिन एक भी रूट दिखे ना तो उसको सोल्व कर लेंगे। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आपका क्वेश्चन है ना बिल्कुल ठीक होगा, ठीक, क्वेश्चन ठीक होगा लेकिन आंसर नहीं मिलेगा, बस बता दिया, बस यही बात है और कोई फ़र्क नहीं है। तो आपने क्या करना, हमेशा क्या करना, साइन इनवर्स यदि रूट राट मिले ना तो उसको जेड पुट करना, ठीक है जी, याद रख लोगे। देखो जी, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन बताओ, सॉरी डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहला स्केयरिंग कर देना। यहाँ पर स्केयरिंग करेंगे तो क्या होगा, इस साइड जेड का स्केयर हो जाएगा, इस साइड रूट हट जाएगा, ठीक है जी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डीएक्स, इसका पहले इसका करेंगे तो पावर आ गई, पावर, ठीक है जी, 2z होगा, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डीजेड हो जाएगा। बताया था जिसके रिस्पेक्ट में करें उसको डीजेड उसके इक्वल लिखना है, यहाँ पर डीएक्स लिख दिया, यहाँ पर डीजेड लिख दिया, ये होगा। अब डीएक्स है ना, उसकी जगह तो ये पुट करना है यहाँ पर, और रूट जेड की जगह जेड, तो देखो आई इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स, अब रूट की जगह जेड लिख दिया जी, और इसकी जगह क्या लिख दिया, 2z इंटू डी जेड, ये होगा। अब क्या कर देंगे, इसको बस थोड़ा अरेंज करके 2 तो बाहर लिख देंगे और जेड यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है जी, बस इतना ही करना है। फिर क्या करेंगे, अब ये होगा जेड आ गया और साइन इनवर्स आएगा, 2 फंक्शन आ गए ना, ठीक है जी। इसके अंदर कुछ चेंज तो हुआ नहीं, चलो बच्चों, चलो ठीक है। देखो इसने क्या किया है, इसने पता क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, इसने देखो इसके अंदर एग्जांपल के अंदर देखना एक बारी, इसने क्या दिया, रूट एक्स है ना उसको पूरे के को क्या लिख दिया, साइन लिखना था, साइन जेड पुट कर दिया, साइन टी पुट किया ना अपने, जेड पुट करना, साइन टी पुट कर दिया, ठीक है जी। फिर सोल्व किया, चलो एक बारी ना इसको इसी प्रकार से करके देखते हैं, ठीक है जी, आंसर मिलते देखते हैं कैसे मिलता है, ठीक है जी। आगे बात समझ में, आप एक बारी इस प्रकार से करके देखते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। देखो देखी जाएगी, आंसर मिलेगा नहीं, हाँ सोल्यूशन ज़रूर होगा हमारा, आंसर तो ठीक होगा, लेकिन आंसर देखते ही मिलता नहीं। चलो कोई बात नहीं, देखो करके देखो, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा, पता ही होगा आपको, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड जी, ये तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन नहीं होगा, ये तो फर्स्ट फंक्शन होगा, इनवर्स फंक्शन फर्स्ट हो, ये सेकंड होता, ठीक है जी। जिसका इंटीग्रेशन हो क्या, हाईलाइट लगा दिया, इनवर्स फंक्शन है, फर्स्ट हो गया, अलजेब्रिक था, सेकंड हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन छोड़ देंगे, 1/2, ओ सॉरी 2 लिख देंगे, कोई बात नहीं। अब फर्स्ट लिख दिया, इंटीग्रेशन सेकंड का मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखो जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक जोड़ देंगे, उसी डिवाइड कर देंगे, माइनस का इंटीग्रेशन, अब इसका डेरिवेटिव होगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव होगा यहाँ पर,
तो क्या होगा 1 में रूट 1 प्लस में क्या 1 माइनस का जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो होगा इसकी डेरिवेटिव। अब इंटीग्रेशन होगा जेड का क्या होगा, पावर में 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, इंटू लिख देंगे dx, यही हो जाएगा। ठीक है जी, अब इस 2 को अंदर ले जाएंगे ना, इस 2 को अंदर लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे तो ये 2 कट जाएगा। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा अरेंज करके इसका जेड इसका स्क्वायर है ना, इसको इसके ऊपर लिख दो जेड का स्क्वायर इंटू dx। ठीक है जी, अब ये बताओ, एक बात दिख रही होगी आपकी, आपको देखिए आपने एक बात, जेड का स्क्वायर मिल गया। ठीक है जी, अब ये जेड का स्क्वायर मिल गया, यहाँ पर भी जेड का स्क्वायर मिल गया। अब ये सोल्यूशन नहीं होगा यहाँ पर। हाँ, यदि प्लस का होता ना, यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर माइनस का होता, या यहाँ पर प्लस का तो यहाँ पर प्लस का होता, फिर थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं हम। ठीक है जी, यहाँ पर प्लस का तो प्लस का होता, फिर तो क्या करते हैं प्लस में 1 लिख देते, प्लस में 1 लिख देते, बता था ये वाला तो प्लस में 1 लिखते थे, यहाँ पर ही लिखते थे। इस प्रकार से इसके नीचे लिख देंगे, इसके नीचे, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको फिर एक बार और चेंज करना पड़ेगा। फिर इसको क्या करते हैं, अब जेड को मान थीटा पुट कर देंगे हम, कोस थीटा। अब इसको जेड को कोस थीटा पुट करना पड़ेगा भाई। अब कोस के अंदर लेके चलते हैं, क्यों लिखते हैं जेड कोस थीटा, चलो साइन थीटा लिख लो आप, चलो लिख दो साइन थीटा लिख दो, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा साइन थीटा, इससे अच्छा तो यहाँ पर लिख देते, तो चलो साइन थीटा लिख लो, सेम आ जाए ना ये। तो हमेशा इसको जेड है ना 1 माइनस में दिखे तो 1 माइनस का साइन थीटा होगा तो कोस के थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस का कोस के थीटा होगा तो साइन के थीटा होगा, इसलिए इसको पुट किया साइन थीटा, तो पुट कर दिया। ठीक है जी, करना ही पड़ेगा ये दूसरी बार, यदि आपने इस प्रकार से मिस्टेक कर दी तो। अब इसका डिजेड हो जाएगा, इस इंटू क्या होगा इसका क्या हुआ, साइन एक्स का क्या हुआ कोस थीटा, इंटू क्या हुआ डी थीटा। ठीक है जी, साइन का कोस थीटा पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर पुट कर दो इसको। ठीक है जी, ये तो हमारा हो रहा है, यहाँ पर जेड है, इसको एक बार छोड़ देंगे, देखो इसको थोड़ा इस साइड लिख लो, जेड का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का। अब इसकी जगह पुट करेंगे, देखो जेड की जगह तो लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, और यह है रूट हो जाएगा 1 माइनस का ठीक है जी, और डी जेड है ना, डी जेड है यहाँ पर, डी जेड की जगह लिख देंगे कि क्या कोस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है जी, और 1 माइनस का क्या हो जाएगा जेड की जगह साइंस के थीटा। ठीक है जी, इस प्रकार से सोल्व करेंगे यदि जेड सेम हो तो ये थीटा पुट करते हैं हमेशा ही, या तो आप साइन थीटा पुट कर लिया कोस थीटा, मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन थीटा पुट किया है। ठीक है जी, तो 1 माइनस का साइंस के थीटा क्या होता है, देखो यहाँ पर तो लिख देंगे जेड का मान ये पड़ा है। ठीक है जी, चलो लिख दो। अब इसको क्या लिख देंगे साइंस के थीटा, ऊपर के वाले को क्या लिख, नीचे वाले क्या लिखेंगे 1 माइनस का साइंस के थीटा क्या होता है कोस के थीटा, और ऊपर क्या कोस के थीटा। अब रूट है तो रूट से रूट कट गया, रूट से रूट कटेगा तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ क्या कोस थीटा, और कोस से कोट कट जाएगा यहाँ पर, तो कोट से कोट कट गया जी, तो यहाँ पर बचा क्या ओनली यहाँ पर थीटा है, साइंस के थीटा और डी थीटा। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करना आसान है, क्या ये तो सेम है, ये तो सेम है, इसको क्या कर देंगे लिख देंगे साइन है तो 1 माइनस का कोस हो जाएगा, और इसके डबल हो जाएगा बाई में 2 हो जाएगा। ठीक है जी, इंटू डी एक्स। फिर क्या लिख देंगे, इसको मिटवा दो यहाँ से। ठीक है जी, इसको मिटवा दो। अब क्या लिख देंगे इसको, ये तो सेम है जेड का स्क्वायर साइन इनवर्स जेड माइनस का। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका माइनस का है, अंदर ले जाओ इसको, चलो इसको पूरे के ब्रैकेट लिख देता हूँ, 1/2 बाहर आ गया, 1 माइनस का क्या लिख दिया कोस 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, जेड का स्क्वायर माइनस का 1/2, 1 का क्या होगा एक्स नहीं होगा थीटा होगा, थीटा ही रिस्पेक्ट में थीटा होगा, साइन कोस का क्या होगा साइन 2 थीटा हो जाएगा, नीचे 2 लिखना है। ठीक है जी, कोस का इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस का ही आएगा। ठीक है जी, प्लस में लिखेंगे सी। अब क्या कर देंगे 2 को अंदर ले जाएंगे, तो इसके नीचे 2 और इसके नीचे आएगा 4। ठीक है जी,
माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। फिर क्या कर देंगे हम, इसको हटा दो। फिर क्या कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे वैल्यू। किसकी पुट करेंगे, एक तो जेड का मान पुट कर देंगे, क्योंकि फंक्शन एक्स के अंदर था, एक्स के अंदर लेना है तो रूट एक्स इसकी जगह जेड पुट किया था, तो जेड का मान पुट करते। देखो तो जेड का स्क्वायर क्या हुआ एक्स, यहाँ पर एक्स लिख दिया साइन इनवर्स। अब जेड का मान क्या था रूट एक्स लिख दिया, ठीक है जी। माइनस का थीटा है, थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, थीटा क्या पुट किया था बताओ, थीटा की जगह क्या लिखना है, आपने क्या पुट किया था जेड पुट किया था क्या साइन थीटा। अब थीटा का मान क्या हुआ, थीटा मान इस साइड चला जाएगा इनवर्स, यहाँ पर क्या हुआ साइन थीटा इस साइड चला गया, तो आप बताओ यहाँ पर चीज साइन इनवर्स जेड हो जाएगा इजिकल टू थीटा मान ये पुट कर देंगे, ठीक है जी। और एक और बात लिख देना क्या, अब जेड है, जेड का मान क्या है रूट एक्स है, तो यहाँ पर क्या बनेगा साइन इनवर्स रूट एक्स बनेगा, ठीक है जी, ये बन जाएगा। अब इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे इसकी जगह, तो साइन इनवर्स रूट एक्स बाई में 2, ठीक है जी। और प्लस में क्या हुआ, अब साइन टू थीटा है, अब साइन टू थीटा है, लेकिन हमने तो साइन थीटा का मान पता है, तो क्या करना पड़ेगा, एक ही बात करनी पड़ेगी क्या, इसको फॉर्मूला खोलना पड़ेगा इसको। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई 4, इससे ये कट गया 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी 2 हो गया। अब साइन थीटा कोस थीटा आ गया, लेकिन हमें तो वैल्यू साइन थीटा ही पता है, तो इस कोस एक्स को ना इसको भी क्या करना पड़ेगा साइन के अंदर चेंज ही करना पड़ेगा, समझ में आ गई बात। तो ये हो जाएगा रूट और मैं इसका साइन का थीटा। अब साइन थीटा की जगह जेड पुट कर देंगे, ठीक है जी, साइन थीटा की जगह जेड पुट कर देंगे, और जेड का मान क्या है ये है, तो क्या मैं यहाँ पर यहीं पर लिख दूँ जेड की जगह ये इक्वल रूट एक्स लिख दूँ, क्या साइन थीटा की जगह रूट एक्स लिख सकता हूँ, क्यों साइन एक्स किसका मान है जेड का, और जेड का मान क्या है ये, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन एक्स की जगह रूट एक्स, तो मैं लिख दूँ यहाँ पर ही, यहाँ पर लिख दूँ रूट एक्स, इसका यहाँ पर लिख दूँ रूट एक्स का स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर एक्स ही होगा, ठीक है जी। अब ये आ गया हमारा इतना आंसर, अब इसको मिलाओ आंसर में लेता है तो, ठीक है जी। साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है कॉमन ले लो, तो यहाँ पर एक्स बच गया, यहाँ पर 1/2 बच गया, ठीक है जी। 2 एलसीएम ले लो 2 होगा और साइन इनवर्स आ गया, प्लस में लिख देंगे रूट एक्स। अब इसका रूट है ना, इसको हम लिख सकते हैं क्या रूट के अंदर क्या इस प्रकार से, या आप इसको छोड़ ही दो और प्लस में लिख देंगे सी। अब इसको क्या कर दिया, ठीक है जी, तो ये देखो सेम ही मिल गया, देखो सेम मिल गया ना, यही आ गया ना, लेकिन क्या कन्वर्ट किया देखो, चलो कोई बात नहीं, इस प्रकार से कर दिया तो इस प्रकार से करना पड़ेगा आपको, याद रखना क्या कंसेप्ट से क्या। अब ये बता दो, देखो अब इतना लंबा क्या है ना, आपको यहीं पर देख रहे हो आप क्या है, यहाँ पर देख लो। अब आपने जेड का मान साइन थीटा पुट करना पड़ा, और जेड का मान साइन थीटा पुट किया, इसकी जगह हमने क्या पुट किया ये, तो मैं यहाँ पर ये पुट कर दूँ साइन थीटा की जगह। अब इसको इस साइड ले जाऊँ तो मैं क्या लिखता हूँ साइन इनवर्स जेड लिखता हूँ, साइन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू थीटा लिख देता हूँ। तो आपने ठीक है जी यहाँ से पता चल गया किसका मान क्या पुट करेंगे, ठीक है जी। तो इस प्रकार से, लेकिन आपने ये नहीं करना, ये तरीका में मैंने इतना कर दिया, ये तो मैंने बताया है कि आपको हारना नहीं है, आपको बस थोड़ा ये कर दिया ना तो सोल्यूशन तो यार इसका भी होगा, ठीक है जी, सोल्यूशन तो इतना ही इसका भी होगा, तो इसलिए मैंने ये दिखाया है करके, देखो सेम आंसर ले आया मैं, तो इस प्रकार से हो सकता है ये, ठीक है जी। हो तो कौन सा भी तरीके से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो सेम ही आना, मेथड अलग होगा थोड़ा, लेकिन क्या होगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगा, जेड भी मिल गया थीटा भी मिल गया, लेकिन आंसर ठीक मिल गया ना, क्वेश्चन भी हमारा सोल्यूशन भी ठीक है, तो इसलिए क्या कर दिया, इसी को यहाँ पर क्या कर दिया, इसको साइन जेड पुट कर दिया ना आप, ठीक है जी, साइन जेड पुट कर देना, याद रख लेना, ठीक है जी, नहीं तो आपको वो करना पड़ेगा तरीका, ऐसा कर दिया तो गलत हो गया तो, ठीक है जी। आप अब कर लेना सोल्यूशन इसका, ठीक है जी, हो जाएगा आपसे। अब देखो, अब मैं एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसका फर्स्ट पार्ट एक्स इंटू क्या है कोस इनवर्स एक्स इन डी एक्स, क्या ये आप कर सकते हो क्या, ये बता दो आप, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर साइन इनवर्स जेड और यहाँ पर जेड था,
और इंटीग्रेशन किया था, जो सेम मिला था ना सेम इसी का हुआ, देख लेना सेम इसका हुआ था, इसी प्रकार से इसका करना। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने साइन थीटा लिख दिया था, यहाँ पर थीटा कुछ भी जेड लिखा था क्या। ठीक है जी, उसका क्या सेम इसी का हुआ। ठीक है, कर लोगे सेम इसी प्रकार से। कैसे आएगा इसके अंदर, देखो एक क्या आ रहा है इसके अंदर ऐसा आ गया, देखो इसके अंदर बीच में ये आ रहा है ना, इसके सोल्यूशन के अंदर ये आ गया ना बीच में ये। और मैंने अभी अभी बताया है क्या, यदि सेम मिल जाए ना ये, तो हमेशा ही एक्स है ना, इसको या तो साइन थीटा पुट करोगे आप या कोस थीटा पुट करोगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 माइनस का साइंस के थीटा भी क्या होता है कोस थीटा, और 1 माइनस का कोस के थीटा होता है साइंस के थीटा। रूट काटना था, रूट कट जाएगा। लेकिन आपने ध्यान में क्या रखना, मैंने वहाँ पर साइन थीटा क्यों पुट किया, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कोस दे रखा है, तो आपने क्या लिखना है एक्स की जगह क्या लिख देना है कोस थीटा पुट करना बस। फिर आगे आपका सोल्यूशन हो जाएगा, कर लेना होगा आपका, देख लेना आप करके। ठीक है जी, करके देखना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको करना आना चाहिए। तो अगला मैं आपको करवा देता हूँ। अगला क्या देता देखो, अगला क्या है इसका क्वेश्चन। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसका एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर क्या दे रखा, बस छोटा है क्या दे दिया, फ़र्क दे दिया क्या, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे दिया। और मैंने बताया था ये तो हमेशा क्या होता है फर्स्ट फंक्शन, ये होता है सेकंड फंक्शन, बताया था। इनवर्स फंक्शन है ना, वो तो फर्स्ट फंक्शन होता ही हमेशा। आई लेट वाला देख लो, आई मैंने इनवर्स फंक्शन, लेट वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन ये होता ही है। तो फर्स्ट फंक्शन तो छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का। मैं डायरेक्ट करता हूँ, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ 2x माइनस का इंटीग्रेशन, अब इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे किसका कोस इनवर्स एक्स का, फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यही होगा प्लस का या माइनस का। अब बताओ प्लस का हो या माइनस का होगा, इसके आगे माइनस का आएगा, बिल्कुल आएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है 1 में डिवाइड बाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन यदि कोस का होगा तो माइनस का आएगा यहाँ पर। ये बात भूल गए होगे आप, ये बात मैं गारंटी देता हूँ, खुद लिख के देता हूँ, ये बात यहाँ पर माइनस का लगाना भूल गए होगा आप। ठीक है जी, याद रखना कोस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा, लेकिन माइनस का आएगा साथ में। ठीक है जी, तो ये माइनस का मैं लिख दूँ यहाँ पर प्लस का डायरेक्ट ही। अब क्या कर देंगे, इसका तो डेरिवेटिव हुआ है यार, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ 2x इंटू लिख देंगे dx। ठीक है जी, अब क्या कर देंगे, इसको मैं लिख दूँ यहाँ पर, ही थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ यहाँ पर x इंटू dx, और जो 2 था ना वो उसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है जी, 2 था मैंने यहाँ पर लिख दिया, और प्लस का लिख दिया निशान, प्लस का होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का था। ठीक है जी, अब 3 पॉसिबिलिटी लिख, ये छोड़ दो। अब आपने ना, देखो मैं यही बात बोलता हूँ, देखो हमारे फुल पत्ती वाले ध्यान से समझना ये बात। ठीक है जी, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन से निकल के आए हुए 3 पॉइंट से, तो देखो मैं पॉइंट क्लियर करा देता हूँ एक बार, इसको छोड़ दो, एक बार क्वेश्चन नहीं करा रहा, देखो इसको भूल जाओ। एक बार 3 पॉइंट है, 3 क्वेश्चन 3 में लिखता हूँ, देखो 3 पॉइंट क्लियर करा देता हूँ। देखो एक, ठीक है जी, चलो यहीं पर रूट लिख देता हूँ। यहाँ पर माइनस का था तो माइनस का वाला ले लेता हूँ। अरे ये तो ठीक है, ये तो दोनों सेम होगी। क्या मिला हमने, ओ हो, गलती होगी भैया, गलती होगी भैया, गलती होगी क्या। फर्स्ट पर्सन छोड़ दिया, इंटीग्रेशन होगा, डेरिवेटिव कर दिया मैंने। तो इंटीग्रेशन क्या हुआ, पावर में एक जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, तो 2 थी पावर तो 3 होगी, नीचे 3 होगी, आपने बताया भी नहीं ये। तो यहाँ पर क्या होगा, पावर में एक जोड़ देंगे 3 हो जाएगा इंटू dx। अब इसको अरेंज कर लो 1/3, और सभी ठीक है, तो इसको लिख लो यहाँ पर। हाँ अब आया क्वेश्चन तो समझ में। हाँ, तो 3 प्रकार के क्वेश्चन दे गया आपने, 3
पॉइंट दिख गए होगा आपको। अब इससे पॉइंट देखो, ये तो है, ये है पॉइंट क्लियर करने के कि क्या होता है, बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, ठीक है जी। लेकिन हमारे फुल पत्ते वाले बच्चे गलती ना करें, इसलिए मैं ना हर पॉइंट को, यदि 2 अलग अलग पॉइंट आएगा ना और उसके अंदर ऐसा लगता है गलती होगी, बच्चे गलती करेंगे, 90% बच्चे गलती करेंगे, तो मैं उसको ना पहले क्लियर कराता हूँ, ठीक है, अलग ही क्लियर कराता हूँ, ताकि अब देखो ये तीनों मिल जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप ऐसा करोगे, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या, रूट से कोई मतलब नहीं होता, हमने यही बताया था। इस प्रकार से फंक्शन मिले ना तो इसका ऊपर डेरिवेटिव देखा करो, यही बताया था मैंने, ठीक है। तो पहले इसको देखेंगे, बारी बारी देखेंगे। अब पहले इसके देखेंगे, और मैंने बताया था इसका डेरिवेटिव चेक करना ना ऊपर, तो ना तो हमने रूट चेक करते, इसका पावर चेक करते, इसकी नहीं कॉन्स्टेंट लेते, हम लेते किसको है, ओनली इसको। अब इसका ये बताओ, इसको ऊपर डेरिवेटिव चेक करेंगे तो क्या बताया था मैंने, क्या चेक करना है, एक्स के ऊपर नीचे पावर देख लो और ऊपर पावर देख लो। यदि नीचे वाली पावर यदि 100 है, नीचे एक्स की पावर 100 है और ऊपर उससे एक वैल्यू कम है, मतलब एक्स की पावर 99 है, तो इसका क्या होगा, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो इसको नीचे भीतर अंदर वाले को क्या कर देंगे, हम जड़ पुट कर देंगे, ऐसे करते थे। तो आप बताओ, इससे एक वैल्यू कम मिलनी चाहिए, तो क्या यहाँ पर 2 पावर है, तो यहाँ पर 1 पावर है, आपको जी बिल्कुल है। तो इसका मतलब इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, तो आपने क्या करना है, 1 माइनस का एक्स के रहना, यदि इसके साथ में कॉन्स्टेंट है उसको भी पुट करना है, क्योंकि इसका तो जीरो हो जाएगा, उसको जेड पुट करके इसका डेरिवेटिव करते, इसका 0 होगा, इसका माइनस का 2x इंटू डी एक्स होगा इंटू डी जेड होगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसको माइनस का 2 है, इसको इस साइड ले आएंगे, माइनस का डी जेड बाई 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से करते थे, तो x इंटू डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, डी जेड बाई 2 और 1/1, इसका क्या होगा, जेड की पावर रूट हो जाएगा, सोल्यूशन कर लेंगे। ये तो था इस प्रकार से, तो पता चल गया कि इसका ऊपर डेरिवेटिव। अब देखते हैं, अब इसको छोड़ दे, अब इसको आ जाए, अब इसका भी ऐसे मैंने बताया था, इस प्रकार से क्वेश्चन आए ना, तो इसका ऊपर डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो कैसे करेंगे चेक, नया रूट देखते हैं, नया कॉन्स्टेंट देखते हैं, हम इसका देखते हैं, इससे एक वैल्यू कम मिलनी चाहिए, ठीक है जी। क्या 2 पावर है तो इससे एक वैल्यू कम है, एक है, यहाँ पर थी तो इसको सोल्यूशन करते, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो एक तो कंडीशन यहाँ होगी, ठीक है जी। अब आ जाओ एक बारी इस पर, उसके बाद बताऊंगा इसको, एक बारी आ जाओ इस पर, क्या इसका डेरिवेटिव करना है, तो इस प्रकार से फंक्शन मिले, तो मैंने बताया था नीचे वाले का ऊपर ऐसे चेक कर लो कि डेरिवेटिव है या नहीं। तो यहाँ पर कैसे चेक करते हैं, बस एक ही तरीका बताया था, नहीं तो रूट देखते, नहीं कॉन्स्टेंट देखते, हमने एक्स की पावर देखनी है। यहाँ पर यदि पावर 100 है तो ऊपर 99 होनी चाहिए, यहाँ पर 2000 है, 1 है तो 2000 होनी चाहिए, यहाँ पर 2000 है तो 1999 होनी चाहिए पावर ऊपर, मतलब कहने का अर्थ है एक पावर कम होनी चाहिए नीचे से। जैसे यहाँ पर 2 थी तो यहाँ पर 1 थी, तो सोल्यूशन कर दिया, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, तो ये वो उस टाइप का कट गया, तो ये टाइप का तो काट दो यहाँ से, ठीक है जी। अब यहाँ पर आ जाओ, इस यहाँ पर 2 पावर, यहाँ पर 3 है, तो इससे एक वैल्यू कम होनी थी, तो डेरिवेटिव होता है इसका ऊपर वाले का, तो हम क्या करते इसको, ये इसको सोल्यूशन करते, लेकिन नहीं हुआ। तो अब ये बच के 2 पॉइंट। अब इसको तो आपने सोल्व करना आ गया होगा, लेकिन इसको भी सोल्व करना आ गया आपको, क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया यदि यहाँ पर सेम दिखे ना रूट हो, ठीक है जी, तब क्या बताया मैंने ये बताया आपको, तो एक्स की जगह ना या तो आप साइन थीटा पुट करोगे या कोस थीटा पुट करोगे, ठीक है जी, इस प्रकार से बताया। और फिर हम उन्हें सोल्यूशन कर लेना है, ये बताया। तो ये भी पॉइंट क्लियर होगा आपको, ये भी पॉइंट क्लियर होगा। आप आ जाओ इस पर, अब ये पॉइंट सेम यहाँ पर दिख रहा है, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पर क्लियर करना है, ठीक है जी। तो देखो थोड़ा टाइम लेता हूँ मैं, यदि समझाने लग जाता हूँ, लेकिन पॉइंट टाइम का नहीं होता, पॉइंट होता आपको पॉइंट क्लियर करने का, ठीक है जी। यदि आपको पॉइंट क्लियर होते हैं ना, तो आप समझो आपको मैथ आता है। यदि आपको पॉइंट क्लियर ना है ना, तो आप चाहे कितना भागते रहो, लेकिन पेपर के अंदर क्या होगा, इस प्रकार की सिचुएशन मिल गई ना, तो बच्चे ना क्वेश्चन छोड़ाएंगे। तो मैंने बताया था, याद रखना, HBSC बोर्ड है ना, क्वेश्चन तो आसान देगा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं देगा। क्यों, जो हार्ड क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये वे हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, मैंने बताया था, वे सिंपल क्वेश्चन होते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मेथड लगता है, स्टेप बाय स्टेप। यदि आपको हौसला है ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हो, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्वेश्चन का आंसर बड़ा आएगा, लेकिन आंसर ठीक आएगा, ठीक है जी। लेकिन कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, आप क्या करते बच्चे, ये तो आसान है, तो ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ये तो आ गया, बस इसको उसको इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन होता क्या है, उसके अंदर कई
क्वेश्चन ना सिंपल होते लेकिन उसके अंदर पॉइंट होता है। सिंपल क्वेश्चन के अंदर बीच में पॉइंट होता है। जैसे ये आ गया, लग रहा था सिंपल, आपने देखा क्या x cos इनवर्स x इंटू डी एक्स, ये देख गया, ये आपने कर लिया और क्या कर दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर सेम ही है, कर लेंगे इसको छोड़ दे। क्यों? हालांकि इसके अंदर अलग पॉइंट है और इसके अंदर एक पॉइंट है और दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ये पॉइंट आपको इसका तो करवा दिया था लेकिन इसका रहेगा, अब इसका अलग पॉइंट है। लेकिन देखो क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं, स्टेप टू स्टेप कर लेते, लेकिन पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट आ गया ये। अब इसको सोल्व करना आपको आना चाहिए, चुनौती है ये आपके सामने। ये यदि ये इस चुनौती का यदि सामना कर लिया, आपको आता है तो आप क्वेश्चन कर दोगे, नहीं तो आप इसको यहीं पर छोड़ दोगे या आपको इसको गलत कर दोगे। गलत कर दो या इसको यहाँ पर छोड़ दो, बात एक ही है, नंबर मिलने नहीं। ठीक है जी। तो इसलिए कहता हूँ बच्चों, आप ना बच्चों तो क्या कहूँगा, दोस्तों आप मेरे दोस्त हो तो मैं यही कहता हूँ बच्चों, या दोस्तों कहूँगा, बच्चों कहूँ, कोई दिक्कत नहीं है हमारे दोस्तों। आप ना बहुत ये जो बारीकी पॉइंट ना छोटे छोटे मैथ के अंदर ना, इनको किया करो। देखो मैं सीरियस कह रहा हूँ, ये यदि पॉइंट आपके क्लियर है ना तो आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई क्वेश्चन आपको हरा नहीं सकता, आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं कर सकता। यदि इस प्रकार से यदि क्वेश्चन यदि आपका स्ट्रॉन्ग है ना बेस, देखो मैं सिंपल कराता हूँ जो पेपर के अंदर आते हैं वे, लेकिन उसके अंदर होता है पॉइंट, लेकिन वो पॉइंट बताता हूँ आपको, वो पॉइंट पकड़ना होता है। ठीक है जी, उसके बेस पे क्वेश्चन करने होते हैं। तो मैंने 3 ही पॉइंट क्लियर कराए इस प्रकार से 3 प्रकार के बताए हैं। तो पहले बता दिया, वो क्लियर हो गया आपको, तो उसको एक बारी आपको रिवाइज करना है, देख लेना। ठीक है जी, तो माइंड के अंदर सेट कर लेना उस पॉइंट को, दूसरा इस पॉइंट को, तीसरा ही पॉइंट को। तो इसी प्रकार ना हर सब्जेक्ट ऐसे पढ़ते हो। यदि 3 पॉइंट यदि अलग अलग सेम है ना, इनके अंदर समानता है कुछ, तो उसके अंदर कुछ अलग भी मिलेगा। तो आपने बस उसको ना माइंड के अंदर ना तीनों को बिठाना है, बस अलग करके तरीका होना चाहिए, बस थोड़ा आपको टिप्स बुझा दी, बस इस प्रकार से याद करते हैं और कोई टिप्स वगैरह नहीं होती, बस यही होती है। ठीक है जी, तो आपको पॉइंट क्लियर करने, तो याद रखना बच्चों, सीरियस कह रहा हूँ, पॉइंट क्लियर किया करो। क्वेश्चन तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। तो देखो पहला पॉइंट क्लियर होगा, दूसरा होगा, तीसरा पॉइंट ये रहा। तो देखो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देखो यदि इस प्रकार से आए, स्केयर आए तो मैंने बता दिया एक्स का पुट करते साइन कोस, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 होती तो हम डायरेक्ट कह देते इसका जेड पुट कर देंगे इसको और सोल्यूशन कर लेंगे। यदि नीचे पावर 2 ऊपर इससे फालतू आ जाए, इससे पावर कम आए तो पता ही था हमने, लेकिन इसके से फालतू आ जाए पावर 1 की पावर फालतू आएगी, तो क्या करते हैं हम, फिर याद रखना हम वही काम करते हैं जो पहले किया था। क्या? इसकी जगह 2 और इसकी जगह x। क्या समझ में आया बच्चों? दोस्तों क्या समझ में आया आपको? आपकी जो 3 पावर थी ना, उसको 1 पावर क्योंकि है x की पावर 3 की जगह x का स्क्वायर और x बेस से मतलब पावर जुड़ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 3 है ना, इसको ये लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना आपका, तो बता दिया करो आप, इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है जी, तो देखो मैंने क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव चेक करना है। ठीक है जी, तो डायरेक्ट तो देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट इसके अंदर ये क्या कहता है, इसको पॉइंट को कैसे सोल्व करते हैं वो देखो। नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव नहीं है ना, तो आप क्या करते हैं, इसको x की पावर 3 और x लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव चेक कर लो, यहाँ पर 2 पावर थी, कैसे चेक करते हैं डेरिवेटिव को पता ही होगा, ऊपर रूट ना होना चाहिए, रूट का कोई चक्कर नहीं है, एक क्या कॉन्स्टेंट का चक्कर नहीं, हमने तो x देखना, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है यहाँ पर, तो ऊपर क्या मिलनी चाहिए, x की पावर 1 मिलनी चाहिए, यहाँ पर 1 मिलेगी। इसको सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ठीक है जी, कहीं सभी के अंदर ऐसे करने लग जाओ। देखो पॉइंट क्लियर करवाए मैंने, ठीक है जी, तो पॉइंट क्लियर कराए हैं। ठीक है जी, तो ऐसे करना है। तो 3 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 पावर है, एक वैल्यू को ज़्यादा है, तो हमेशा क्या करना है, ये तरीका लगेगा, इसको 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, इसकी पावर 1 कम कर देंगे, यहाँ पर लिख दिया, जो ओड वाला फंक्शन करते थे लिख दिया। अब x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है ये x, तो इससे बस क्या करना है आपने, ये है ना, इसको z पुट कर देना है, पुट कर देंगे इसके अंदर क्या 1 माइनस का x के। तीसरा पॉइंट ये कहता है, इसको z पुट कर दिया, इसका करेंगे, इसका 0 हो गया, इसका क्या होगा माइनस का 2x इंटू डी एक्स और इंटू इसका होगा dz। तो आप ये देख लो यहाँ पर क्या क्या है, एक x है, एक डी एक्स है, एक x है, एक डी एक्स है, और ये फालतू का सिस्टम नहीं है,
तो इस फालतू के सिस्टम को यहाँ पर ले आओ, इस साइड माइनस का होगा 2 है, इसको इस साइड लिया है। अब इसकी जगह ये पुट कर दो, कैसे ये सोल्व करेंगे, तो x⁴3/3 आई के इक्वल है, ये लिख दिया इंटू क्या होगा कोस इनवर्स x प्लस में 1/3। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन। अब बताओ क्या x का स्क्वायर है, इसको कैसे लिख दूंगा, इसका मान यहाँ से निकाल दो, कैसे x का स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या होगा, इसको तो x स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, ले आए, और z को ले जाएंगे इस साइड, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस का z देख सकते हैं इसकी जगह, ठीक है जी। तो क्या कर दूंगा 1/3, एक्स स्क्वायर की जगह ना मैं 1 माइनस का z लिख दूँ, ठीक है जी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और डी जेड है ना, x इंटू डी एक्स है, x इंटू डी एक्स, इसकी जगह माइनस का dz/2 ये पुट कर दिया, ब्रैकेट लगा दी, माइनस का आगे तो ब्रैकेट लगा दी, डिवाइड बाई, अब क्या करते हैं रूट है, रूट लिख दिया। अब रूट के अंदर क्या दे रखा है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, उसकी जगह z, तो यहाँ पर लिख देंगे z, ठीक है जी। तो ये हमने पुट किया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखो, कर दूँ सिंप्लीफाई, समझ में आ गया इतना। देखो अब ये 2 था ना, 2 को बाहर लेगा तो यहाँ पर 2 होगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 लिख दूँ डायरेक्ट, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा, ये माइनस का था, ये प्लस का था, तो अब इसको बाहर लिखूँ तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है जी, नहीं है दिक्कत। अब मैं क्या, आप ये बताओ, ये रूट है, क्या इस रूट की जगह मैं 1/2 लिख दूँ इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, फिर रूट का मतलब यही होता है 1/2 इसके, ठीक है जी। मैं इसको हटा दूँ, इसको अब तो हटा दूँ क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया, तो डी जेड लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ रही है। अब क्या करूँ मैं, इसको इसके नीचे लिख दूँ, इसको इसके नीचे लिख दूँ, ठीक है जी। तो अगला स्टेप में करता हूँ, ये तो कोस इनवर्स x माइनस का 1/6 इसके नीचे लिख दिया एक बार, तो क्या होगा 1 माइनस का z की पावर 1/2 माइनस का एक ब्रिज इसके नीचे लिख दिया, ब्रैकेट लिख दी, ठीक है जी। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है, x⁴3/3 कोस इनवर्स x माइनस का 1/6 इंटीग्रेशन, इसको ले गया ऊपर तो z की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा माइनस का। अब ये आप ये बताओ कि 1/2 बड़ा है या इसकी पावर या 1 बड़ी है, तो आप हो जी 1 बड़ा है, इससे जो बड़ा हो ना उसकी मेजोरिटी होगी, तो वो अपने आप ऊपर ले जाएगा पावर, तो याद रखना जो बड़ा है ना उसकी तरफ जाएगी पावर, तो z की पावर 1/2 है और z है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी इसकी, तो 1 माइनस का 1/2 हो जाएगा। ये तो पता ही होगा आपको, नहीं पता हो ना आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, सर मैंने ये पॉइंट नहीं बता, शर्माने की कोई बात नहीं होती। देखो मैथ के अंदर आपने यदि a+b का होल स्क्वायर नहीं आता ना, तो आप पूछ लिया करो सर से कि सर मैंने a+b का होल स्क्वायर ही नहीं पता, इससे क्या होगा, इससे ये नहीं होगा आपकी बेइज्जती होगी। मैंने बता दिया था स्टार्टिंग के अंदर, स्टूडेंट की कोई बेइज्जती नहीं होती टीचर के द्वारा, ठीक है जी। वो क्या होता है, आपको मैंने मान लिया मैंने आज धमका दिया आपको, तो याद रखना कोई अपना ही करके धमकाता, देखो अपना करके गुस्सा करता है, दूसरे पर गुस्सा कोई नहीं करता। तो यदि मैं आपको ऐसा समझता हूँ कि आपको ऊपर उठाना चाहता हूँ, तो आपको मैं गुस्सा करूँगा, क्योंकि मैं आपको ऊपर देखना चाहता हूँ, आपके को सक्सेस देखना चाहता हूँ। कोई बंदा माँ बाप है गुस्सा करते हैं आप पर, तो इसलिए नहीं करते कि आप पर वो जलते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा मत करे, हमारा बच्चा सक्सेस हो, ठीक है जी। तो देखो, तो याद रखना, अब ऊपर चला जाए तो मैं बता रहा हूँ कोई पॉइंट नहीं पता तुम पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। मैं तो ये नहीं मानता। देखो तब देखो इसको क्या कर देंगे, 1 माइनस का 1/2 है, इसको डायरेक्ट कर दूँ, 2 एकम 2 में से गया 1, तो ये क्या 1/2 बच गया यहाँ पर, ठीक है जी। ये इंटीग्रेशन नहीं हुआ अभी तक भाई, इंटीग्रेशन तो आएगा ही, इंटीग्रेशन थोड़ी है, ठीक है जी। और मैं यहाँ थोड़ा यहाँ पर लिख दूँ, इसको यहाँ पर करा दूँ, तो ये बात तो समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी होगी आपको। 1 या 2 बार आपको ना इसको रिवीजन करनी है आपको, ठीक है जी। इसको 1 या 2 बार करके देखना है इस प्रकार से, ये तीनों क्वेश्चन को, ठीक है जी। तो आपको पॉइंट क्लियर होने चाहिए तीनों के अंदर। अब इसको क्या लिख देता हूँ, देखो i क्या लिख दिया, इसको लिख देंगे x⁴3/3 कोस इनवर्स x माइनस का 1/6 इंटीग्रेशन करता हूँ। देखो पावर में 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, फिर माइनस का था
पावर में एक जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस में लिख देंगे ब्यूटीफुल सी। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, देखो आई इजिकल टू एक्स की पावर 3/3 कोस इनवर्स एक्स माइनस का 1/6 इंटू में सोल्व करेंगे। देखो यदि ऐसा सोल्व नहीं करना आता तो बता देना। 2 एकम 2, अब 2 में से माइनस के एक क्या कितना होगा, माइनस का 1 या प्लस का 1, प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस का ज़्यादा है और माइनस का 1 कम है, तो प्लस का बड़ा आएगा, तो जेड की पावर कितना आएगी, 1/2 हो जाएगी। 2 एकम 2 में से गया 1, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है जी। और माइनस का 2 और 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो ये 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर यह भी 3/2 हो जाएगा इंटू प्लस में सी। अब क्या कर देंगे, अब ये 1/2 है ना, इसके ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा, 3/2 है ना, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, जो पुट किया था ना वो मान, वो पुट कर देंगे। क्या, अब जेड का मान क्या पुट किया था बताओ, क्या पुट किया था बताओ, जेड पुट किया था क्या, यही था 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड था, यही पुट किया था आपने। ठीक है जी। मिटो रहा हूँ, देखो क्या आपने 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड पुट किया था, आपको जी किया था। क्या मैं आप जेड का मान ये वापस पुट कर दूं, क्योंकि फंक्शन क्या है एक्स के अंदर, तो एक्स के अंदर ही आना चाहिए। तो आई इक्वल टू आंसर क्या आ गया हमारा, एक्स की पावर 3/3 कोस इनवर्स एक्स माइनस का 1/6 इंटू क्या हुआ 2, जेड का मान लिख दिया ये, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, माइनस का 2/3 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगी, और प्लस में लिख देंगे सी। अब यदि आप इसको यदि 2 कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, या इसको ले लो अंदर, कैसे भी कर लो। ठीक है जी। और अपना आंसर आ जाएगा बाकी। ठीक है जी। तो ये आपने करने हैं। तो देखो जी, आज आपको पूरी एक्सरसाइज करवानी है ना। देखो अब देख लो जी, आपने जो मैंने करवाया है ना वे एग्जाम्पल करने हैं, उसके जो अदर पार्ट बच गए ना वो आपने करने हैं। ठीक है। जो मैंने एग्जाम्पल करवा दिए उससे अलावा जो पार्ट बच गए वो आपने खुद ने करने हैं, ऐसा नहीं कि वो छोड़ दिए। आप ऐसे सोचो सर ने चटवा दिए, नहीं चटवाए। ठीक है जी। अब मैं चटवा रहा हूँ, वो देख लो। एग्जाम्पल नंबर 6, 7, जो मैं कह दूँ ना नहीं करने तो वो नहीं करने आपने। ठीक है जी। 6, 7, 8, 9 ये तो छोड़ देने आपने, बिल्कुल ही छोड़ देने हैं, काटा मार दो। ठीक है जी। छोड़ दिए। अब एक एग्जाम्पल रहेगा 10वां, और एग्जाम्पल नंबर 10वां ना, उसका एक तो फर्स्ट पार्ट करना कौन सा, ई की पावर एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स वाला, और एक करना सेकंड पार्ट, लिख लो आप साइन एक्स कोस एक्स। अब ये 2 पार्ट करने हैं आपने। ठीक है जी। ये 2 पार्ट आपने करने हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो मैं एक पार्ट करा दूं, एक आप कर लेना। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट आप कर लेना। बस क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर आइलेट वाला फंक्शन लगा दो। क्यों, इसका डेरिवेटिव तो होता नहीं, क्यों सॉरी इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग फंक्शन है ना, सोल्व हो गए अलग। यदि सोल्व होते तो ये हम पहले सोल्व करते, लेकिन कोस एक्स को क्या सोल्व करेंगे, तो अलग अलग है, तो आइलेट वाला। तो पहला फंक्शन कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा है, ये रहा ई। एक्सपोनेंशियल के लिए तो ई होगा, ये रहा। और ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या हुआ, टी। तो अब बताओ, पहले टी आ गया ई आएगा, पहले टी आएगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा आएगा, ये। सेकंड फंक्शन हो जाएगा ये। अब कर लोगे। ठीक है। आप इसको करके देखना, मैं और सेम ही यदि यही है तो देखो इसको कैसे कराता हूँ। सेम यही है, देखो कैसे, देखो इसको छोड़ दो, इसको कर लोगे आप। देखो कैसे कराता हूँ। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि यदि मैं बताता सोल्व होता तो सोल्व कर लो, क्यों, उसे थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। कैसे, अब मैंने एक ही बात बताई थी आपको, क्या डाउट क्लास के अंदर भी आता है क्वेश्चन, साइन की पावर 4 प्लस इंटू में क्या हुआ कोस की पावर 4,
उससे मैंने डिटेल बताई थी उसकी कैसे कैसे करना है। मैंने एक ही बात बताई थी, साइन और कोस क्या है, यदि इंटू में आए तो उसको क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ऐसे बताया था। और ये जो ठीक है जी कर दी, तो इसको कैसे लिख देंगे, जो जिसका काम नहीं है ना उसको तो बाहर लिख देंगे, उस कॉन्स्टेंट को तो लिख दिया 1/2। और ये क्या हो जाएगा e की पावर 2x। अब ये बताओ 2 sin x cos x क्या होगा, मैंने बताया था क्या sin 2x हो जाएगा, इंटू क्या लिख देंगे dx हो जाएगा। अब देखो तो ये होगा, इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखो सेम बन गया ना, बस यहाँ पर कोस है यहाँ पर साइन है, तो आपकी मर्जी है कौन सा करवा लो, एक ही क्वेश्चन है ननू, ठीक है जी। तो मैं इसको करा रहा हूँ, देखो कैसे। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा आएगा आपको पता ही है, ये होगा। सेकंड फंक्शन होगा ये, इसको थोड़ा अरेंज भी कर लेना आप, कैसे थोड़ा इसको फर्स्ट फंक्शन है ना उसको इस साइड लिख लेना, सेकंड को इस साइड, और फिर इसको थोड़ा सोल्व करना, थोड़ा अच्छा लगता है इसको फर्स्ट इसको सेकंड। तो कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया 1/2 तो बाहर आ गया, इसको आई मानते हैं, ठीक है जी। लेट करके ये आई होगा। कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन करता हूँ 1/2 डायरेक्ट, कैसे फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का क्या हुआ e की पावर 2x का e की पावर 2x हो जाएगा। और मैंने एक बात बताई थी, यदि x के साथ कोई वैल्यू है, x की पावर 1 है ना उसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू है, उसको नीचे लिख लेना, नहीं तो क्या होगा आपकी पिटाई हो जाएगी, बताई दी। तो देखो जी बच्चों लिख दिया, फिर लिख दिया माइनस का इंटीग्रेशन। अब देखो जो फर्स्ट फंक्शन बच गया ना, इसकी यहाँ पर तो बारी आई नहीं, तो यहाँ पर बारी आएगी, तो इसको बम से नहीं उड़ाएंगे, बताया था ना, उसको क्या उड़ाएंगे डेरिवेटिव से उड़ाएंगे। तो sin 2x को डेरिवेटिव से उड़ाएंगे तो क्या होगा sin x का sin 2x हो जाएगा, और 2 का क्या होगा 2 लिख देंगे, sin 2x से क्या होगा 2 लिख देंगे, तो ये होगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है जी। प्लस क्या है मैंने इसका आंसर के अंदर यहाँ पर कोस दिखे या सेकंड दिखे तो प्लस का आएगा। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर 2x हो जाएगा dx, लेकिन इसकी जगह आएगा 2 यहाँ पर आएगा जी यहाँ पर। अब इससे ये काट देंगे, कट गया जी ये, अब 2 से 2 काट दिया, ये आ गया। अब ये बताओ अब क्या दिख गया आपको, एक ही बात दिख गई, मैंने बताई भी दी थी ये बात शुरू स्टार्टिंग के अंदर, क्या मैंने ये बात बताई थी आपको, क्या यदि इस प्रकार से दोबारा यदि यूनिट वी का फार्मूला दिखे आइलेट वाला, तो डेरिवेटिव ना हो इसका, सॉरी इंटीग्रेशन ना हो दोबारा इसका, तो एक ही दो पॉसिबिलिटी बनती है, क्या या तो ये वाला पहली पॉसिबिलिटी है कि ये वाला जो फंक्शन था ना हमारा, क्या ये मिल रहा था या था ये था या ये कौन सा ही हो, तो सेम मिल जाए, ये सेम मिल जाते तो आगे अपने कोई सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों, क्योंकि इसकी जगह ये क्या था आई के इक्वल था, तो हम इसको आई के इक्वल लिख देते। लेकिन बच्चों यदि ये ना मिले तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, इसको आइलेट से सोल्व कर लो, तो ये सेम तो मिलता नहीं, तो आइलेट से सोल्व करेंगे, तो ये वाला फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से आइलेट में देख लेना, पता ही चल गया हो आपको। तो मैं करता हूँ इसको सोल्व, कैसे सोल्व करूँ इसको, यहीं पे कर दूँ क्या, चलो यहीं पे कर देता हूँ आपको, ठीक है जी। तो आई इजकल टू 1/2 बार है, ये ब्रैकेट है, देखो पूरी ब्रैकेट पूरे के 1/2 है, गलती मत कर देना। ये क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा अच्छे प्रकार से लिखना है, तो 2x की e की पावर 2x बार लिख लिया, इंटू क्या हुआ साइन 2x, ये 2 लिख दिया माइनस का। अब लिखना दोबारा ब्रैकेट, अब की बार लगा दो छोटी ब्रैकेट, क्यों बड़ी ब्रैकेट बाहर लग गई, छोटी ब्रैकेट लगा दो। फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2x, और नीचे 2 लिखेंगे माइनस का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन sin 2x हो जाएगा, माइनस का प्लस का, माइनस का क्या, मैं इस माइनस की जगह यहाँ पर माइनस थी, यहाँ पर माइनस थी, प्लस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 का रहेगा तो 2 का 2 हो जाएगा 2x का, ठीक है जी। है तो हुआ इसका डेरिवेटिव। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर 2x, और इसके नीचे लेंगे 2 इंटू लिख देंगे dx। अब इससे ये कट गया, इससे ये कटने के बाद क्या आएगा, फिर वही सिचुएशन आ गई यहाँ पर भी। क्या सिचुएशन आई, ये तो ठीक है हमारा सॉल्यूशन हो गया, लेकिन क्या ये वाला सॉल्यूशन हुआ नहीं। अब फिर 2 पॉसिबिलिटी बनती है, फिर मैंने बताया था, या तो ये वाला फंक्शन या तो इसके या इसका इक्वल आ जाए, तो हम आगे का सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसकी जगह आई लिख देंगे। यदि ना मिले तो आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको क्या दिख रहा है, क्या इसकी जगह ये सेम दिख रहा है, क्या e की पावर 2x sin 2x e की पावर 2x sin 2x है आपको जी है। तो लेकिन एक चीज़ की कमी है, क्या इसके साथ 1/2 है, तो यहाँ भी 1/2 होना था, लेकिन नहीं है।
नहीं है तो क्या करेंगे बच्चों, ये बता दो आप। कुछ भी नहीं करना, क्या करना है। तो ब्रैकेट थी, पूरी थी ब्रैकेट, इस पूरी ब्रैकेट के आगे क्या था, 1/2 था, तो इसको अंदर ले आओ। तो इसको मैं अंदर लेता हूँ, देखो क्या हुआ, यहाँ पर 4 हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, दूसरी बात। तीसरी बात क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है जी। और मैं इसमें ब्रैकेट ये भी थी, इस ब्रैकेट को ही ख़त्म कर दूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक है। तो आगे जी, अब ये देखो, अब से मिल गया, 1/2 भी मिल गया, ये भी मिल गया। क्या मैं इसकी जगह आई लिख दूँ, आप वो जी लिख सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, इसी जगह लिख दिया आई। तो आप ध्यान से समझना, क्या माइनस का ये आई हो गया, तो मैं इस साइड ले जाऊँ, आपको जी ले जाओ। क्या मैं इसको इस साइड ले जाते हैं तो यहाँ पर 2i हो जाता है, आपको जी बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये आई है सेम, ये तो आई है और एक आई है, ये माइनस का इस साइड गया तो i + i 2i होगा। और ये वाला क्या होगा, e⁴ sin 2x माइनस का क्या हुआ, cos 2x e⁴ और प्लस में लिख देंगे c। और इस 2 है ना, इसको इस साइड रखना, इसको इस साइड दे देना, बस ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। अब e⁴ है ना, उसको आप कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले लेना, 2 को अंदर ले जाना तो ले जाओ, तो देखो ले जाओ। अब ये कॉमन आ गया, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, e⁴x कॉमन आ गया, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी मैंने लगा दी ब्रैकेट। दूसरी चीज़, ब्रैकेट लगा दी, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4। अब 2 को अंदर ले जाना चाहो तो ले लो, ले ली यहाँ से। अब इसको बाहर लिख दो, यही होगा, और प्लस में लिख देंगे सी। क्या यही आंसर है क्या हमारा, आपको जी बिल्कुल यही एग्जैक्ट आंसर है, तो बिल्कुल जी। तो आज हमारी 9.7 ख़त्म होती है, कल से हम 9.8 वगैरह कर देंगे, जल्दी इसको चैप्टर ख़त्म कर देंगे, फिर उसका टेस्ट भी लेंगे, फिर एक बारी एनालाइज करेंगे इसको, पूरी रिवीजन मारेंगे इसकी एक बारी। तो ठीक है जी, ठंड हो गई है, ठीक है जी। तो कल मैंने डाउट क्लास के अंदर बताया था, ठंड हो चुकी है, यदि आपने एक्साइटमेंट लेनी है तो आप कुछ भी करना, लेकिन पता ही होगा आती हुई ठंड और जाती हुई ठंड क्या करती है, आपको एक्साइटमेंट देती है। और यदि एक्साइटमेंट लेनी है, वो एक्साइटमेंट क्या है उसका बता दूंगा मैं, नाक द्वारा आती है, ठीक है जी। तो ठंड क्या देती है, नाक को एक्साइटमेंट देती है, फिर आप सूसू करे जाता, फिर आपको वो जी मेरे पास आओ, सर आज हम नहीं पढ़े, सर आज हम नहीं पढ़े। अरे मैं पूछूंगा क्या हुआ, तो सर एक्साइटमेंट मिल गई। फिर सर क्या करे भाई, अब एक्साइटमेंट पूछे आपकी हैं, तो मैंने कहा था कि एक्साइटमेंट मत लेना, ठीक है जी। तो आप तो एक्साइटमेंट ले गए, तो इसलिए पहले ही आप अपनी सुरक्षा करो ताकि आपका पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है जी। और वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए कह रहा हूँ, एक्साइटमेंट मत लेना, पढ़ाई करो। आपने अच्छी प्रकार से गर्म पानी पीना, आपने सुबह शाम, सुबह गर्म पानी पीना है, ठीक है जी। और शाम को कैसे करना, शाम को पढ़ोगे ना, पढ़ोगे आप शाम को या दिन में पढ़ो, या शाम को देखो बहुत अच्छा लगेगा आपको। निवाया पानी करके, गर्म पानी करके उसको रख देना, साथ में रख लेना, और उसको ना ऐसे पीना, चुस्की ले लेके, मतलब थोड़ा थोड़ा, बहुत ही आनंद आएगा और अपनी बीमारियां खत्म होगी, बुखार वगैरह नहीं होगा। इस टाइम पर बुखार बहुत होते हैं, ठीक है जी, क्योंकि आती हुई ठंड हमें नुकसान करती है, ठीक है जी। एक्साइटमेंट तो नहीं दे के जाएगी, चलो हम